मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर, गुड मॉर्निंग। आऊँ तव्हांजो पंहिंजो मेज़बान इरशाद जागीरानी तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर थी चुको आहियां। उमेद आहे तव्हां बिल्कुलु ठीकु ठाक ख़ैरियत सां मज़े में हूंदो ऐं रब करीम जे हुज़ूर में रोज़ जीअं अॼु बि तव्हांजे लाइ दुआ कईसीं त तव्हां रब करीम जी रहमतुनि में हुजो ऐं तव्हांखे तमामु घणियूं बरकतूं नसीब थियनि, तव्हांखे ख़ुशहाली नसीब थिए, तव्हांखे अमुन नसीब थिए ऐं तव्हां सुखिया सताबा हुजो, तव्हां ख़ुशबाश हुजो। मौसम ॾाढी भली आहे, कराचीअ जी त हूअं ई आहे, कल्ह बि मां ज़िक्र कयो, पर अॼु ख़बर पई आहे त सुबुह खां वठी पंजाब में तमामु घणी बरसाति पवे पई ऐं उते तमामु घणा बिजली जा फीडर जेके आहिनि से उहे बि ट्रिप थी विया आहिनि। उतां जा माण्हू एंजॉय बि कनि था ऐं थोरा तकलीफ़ में बि आहिनि। ॿई सूरतूं आहिनि। तकलीफ़ ज़िंदगी जो हिसो आहे, पर कॾहिं कॾहिं के तकलीफ़ूं जेकी अचानक अची वेंदियूं आहिनि उन्हनि सां बि मुंहुं ॾियणु घुरिजे। ऐं सही ॻाल्हि इहा आहे त सभ खां वधीक जेका तकलीफ़ असां बर्दाश्त कयूं था उहा हिक ॿिए खे ॾेई करे बि, माना हिकिड़ो इंसानु ॿिए इंसान खे तकलीफ़ जेका ॾिए थो उहा तकलीफ़ वाक़ई में बि तकलीफ़ ॾींदड़ आहे। सो असां वटि थिए ईअं थो त असां वटि इंसानियत मोकिलाईंदी थी वञे। अॼु इंसानियत ते इनजे करे आउं ॻाल्हायां थो छो त अॼु आहे इंसान दोस्तनि जो आलमी ॾींहुं। इंसान दोस्तनि जो आलमी ॾींहुं आहे त इन हवाले सां मूंखे इलाही सारा ख़दशा आहिनि। ख़ासि तौर ते अॼु जो इंसानु जंहिंमां माण्हू मोकिलाए वियो आहे, जंहिंमां ईअं खणी चऊं त झुॿो मोकिलाए वियो आहे, जंहिंमां प्यारु मोकिलाए वियो आहे, जंहिंमां कुर्ब मोकिलाए वियो आहे, जंहिंमां सिक मोकिलाए वई आहे, जंहिंमां पंहिंजाइप मोकिलाए वई आहे। अॼु जे इंसान खे पंहिंजी अना में क़ैद ॾिठो वियो आहे। अॼु जे इंसान खे पंहिंजे ई ज़िंदगीअ खे बहितर करण में ॾिठो वियो आहे। अॼु इंसानु ॿिए जे लाइ नथो सोचे, अॼु इंसानु ॿिए कंहिं बि शइ जे लाइ नथो सोचे। ॿिए माण्हूअ जे लाइ त ठहियो, पर पखी परिंद जानवर या ॿियो सभु कुझु जेको बि हिन काइनात में आहे कंहिंजे लाइ बि का परवाह कंहिंखे ॼण त कोन्हे का। कुझु इंसान आहिनि जिन जे करे हीअ दुनिया क़ाइमु दाइमु आहे, पर ॾिठो इहो वञे थो त हिकु इंसान खे जेकॾहिं तकलीफ़ थिए थी त उहा तकलीफ़ ॿिए इंसान खे बि थियणु घुरिजे। पर असां वटि ईअं थिए थो त हिकु इंसान खे तकलीफ़ थिए थी त उहो ॿियो जेको इंसानु आहे, साम्हूं वारो जेको इंसानु आहे या ॿिया जेकी माण्हू हुनखे ॾिसनि था उन्हनि जे लाइ उहा तकलीफ़ तमाशो बणिजी वञे थी ऐं हू उन इंसान जी तकलीफ़ मां वॾो लुत्फ़ वठनि था ऐं मज़ो वठनि था त उहो तकलीफ़ में आहे ऐं खिलनि था, ठठोलियूं कनि था। ॾिठई हाणे आहे न पाण तकलीफ़ में। बाबा ॻाल्हि इहा आहे त इहे ॾुख, इहे ॾोराव, इहे अहंज, इहे सदमा ऐं इहे सभु जेकी बि तव्हां अहंज ॿियनि जे लाइ सोचो था, इहे सभु पाण वटि बि अची सघनि था। सो कंहिं शाइर जीअं चयो आहे त तरसो विछोड़ा अव्हां ॾे बि ईंदा, अखियुनि जा ई ॻोढ़ा अव्हां ॾे बि ईंदा। सो हीउ वारे जो कमु आहे। सो सभ खां पहिरियां वरी बि हिकिड़ी ॻाल्हि इहा कंदुसि त उहा इंसानियत कहिड़े कम जी जेका अना जी बुलंदियुनि ते पहुची वञे ऐं हेठि लहण जो नालो ई न वठे। असां वटि इलाही माण्हू आहिनि जेकी कुझु करणु चाहींदा आहिनि, जेकी कंहिंखे डिलीवर करणु चाहींदा आहिनि, जेकी कंहिं जे कमु अचणु चाहींदा आहिनि, पर थींदो ईअं आहे त उन्हनि वटि या त वसाइल न हूंदा आहिनि या वरी मसइला एतिरा घणा थी वेंदा आहिनि जो हू चाहींदे बि न करे सघंदा आहिनि। ऐं के माण्हू वरी अहिड़ा बि हूंदा आहिनि जेकी सभु कुझु करे छॾींदा आहिनि। अहिड़नि माण्हुनि जे करे हीअ काइनात हले पई ऐं तव्हां असां सभिनी खे हिक ॿिए जो एतिराम बि करणु घुरिजे, हिक ॿिए जी मदद बि करणु घुरिजे, हिक ॿिए जी ख़िदमत बि करणु घुरिजे, इंसानु दोस्त थी करे रहणु घुरिजे। अलाए जे छो जॾहिं बि इंसानियत जी ॻाल्हि ईंदी आहे त मूंखे हिकिड़ो शेर यादि अची वेंदो आहे ऐं सजाद बीरानी साहिब जो शेर आहे त दिलदार वॾी शइ आहे, हा प्यार वॾी शइ आहे। दिलदार वॾी शइ आहे, हा प्यार वॾी शइ आहे। माण्हू त मिटीअ जो आहे, किरदारु वॾी शइ आहे। सो किरदार जी ॻाल्हि आहे, किरदारु इंसानियत में आहे। इंसानियत जो जेको आहे अमल उहो किरदार सां ई लिखियो वेंदो आहे। अहिड़ा इंसान थी ॾेखारियो जो ओड़े पाड़े वारा बि तव्हांजी नेकी कनि, शहर बि तव्हांजी नेकी करे ऐं ईअं खणी चऊं त पाकिस्तान या पंहिंजी क़ौम, पंहिंजी बिरादरीअ जो तव्हां नालो रोशन करे छॾियो। इहा बि हिकिड़ी वॾी ॻाल्हि आहे। इंसानियत मोकिलाए वई आहे अॼु जे इंसाननि मां, सो उनखे थोरो वरी वापसि आणींदासीं ऐं पाण में जेका कुर्ब वारी कैफ़ियत हुई, जेका ख़ुलूस वारी कैफ़ियत हुई, जेका मेल मिलाप वारी कैफ़ियत हुई, उहा घणे भाङे ख़तमु थी वई आहे। उन्हनि सभिनी रिवायतुनि खे पाण वरी बरक़रार रखूं। महिमान नवाज़ी, सिक, कुर्ब, ख़ुलूस, इन सभिनी खे मोटाए अचूं ऐं हिक ॿिए जा भरिजला थी वञूं, हिक ॿिए खे सुठी सलाह ॾियूं, हिक ॿिए खे अॻिते आणण में पंहिंजो किरदारु अदा कयूं, हिक ॿिए जा पेर न छिकियूं, हिक ॿिए जा पेर न कटियूं। जेकॾहिं को दोस्त तव्हांजो कंहिं मंज़िल ते आहे, कंहिं मक़ाम ते आहे त तव्हां ख़ुशि थियो। जेकॾहिं तव्हां वटि न आहे त सुभाणे तव्हां वटि अची वेंदो। जीअं रक्षाउनि जे पोयां लिखियलु हूंदो आहे न, कॾहिं कॾहिं जलते क्यों प्यारे ख़ुदा तुम्हें भी देगा। सो रब करीम आहे तव्हांखे बि ॾींदो, तव्हां ॿिए जी ख़ुशीअ में ख़ुशि थींदा कयो। ऐं जेकॾहिं तव्हांजो को माइटु या को पाड़ेसरी कंहिं
आला उहिदे ते आहे त उन मां तव्हांखे फ़ाइदो भली न पहुचे पर तव्हांजे लाइ हिकिड़ो एज़ाज़ आहे इहो त तव्हांजो हू पंहिंजो आहे कंहिं वक़्तु पंहिंजे कहल अची सघे थी ऐं कंहिं वक़्तु वरी उन ते बि महल अची सघे थी ऐं तव्हां उनजो कमु अची सघो था सो ॿियनि जी ख़ुशीअ में ख़ुशि रहणु सिखो ऐं जेतिरो थी सघे पंहिंजी ज़ात मां ॿियनि खे फ़ाइदो पहुचायो सची ॻाल्हि इहा आहे त इन जहिड़ो को बि अॼुकल्ह ईअं खणी चऊं त सुकून वारो को कमु ई कोन्हे को जो तव्हांजी ज़ात मां कंहिंखे फ़ाइदो पहुचे थो इंसानियत वॾी शइ आहे ऐं इंसानु थियण जी कोशिशि में सभु रुधल आहियूं पर घटि माण्हू आहिनि जेके इंसान आहिनि माण्हू सभई आहिनि पर इंसानियत तमामु घणी उत्तम आहे अॼोके प्रोग्राम में असां नौजवाननि जे हवाले सां कचहरी कंदासीं ऐं ख़ासि तौर ते जीअं मां पहिरियां ज़िक्र कयो त इलाही माण्हू जिन खे दॻु न मिलंदो आहे जिन खे वाट न मिलंदी आहे कंहिंजी हेल्प करण जी कंहिंजी मदद करण जी उहे सोचींदा रहंदा आहिनि त असांखे कुझु करणु घुरिजे पर उहे करे न सघंदा आहिनि सो अॼु जो नौजवान छा थो करे ऐं अॼु जे नौजवान खे छा करणु घुरिजे मायूसी जो शिकार छो आहे ऐं उन मां निकिरण जे लाइ कहिड़ा दॻ वठणु घुरिजनि कहिड़ा उपाउ वठणु घुरिजनि कहिड़नि कहिड़नि टेक्निकल फील्ड्स में अचणु घुरिजे ऐं कहिड़नि कहिड़नि इदारनि में अचणु घुरिजे ऐं कीअं पंहिंजनि सलाहियतनि खे अॻिते उजागर कजे ऐं मुआशिरे ताईं पहुचाइजे मुआशिरे जे लाइ कारआमंद फ़र्द पाण खे कीअं बणाइजे सभ खां पहिरियां इहा ॻाल्हि आहे छो त बेरोज़गारी इलाही वधी वई आहे ऐं महांगाई बि इलाही वधी वई आहे हर घर में ईअं खणी चऊं त हिकिड़ो माण्हू कमाए थो त 5-6 खाइण वारा आहिनि ई आहिनि सो इन सूरत हाल खे मुंहुं ॾियण जे लाइ सभई माण्हू पंहिंजो पंहिंजो कीअं कारोबार कनि पंहिंजी फील्ड खे कीअं टाइम ॾियनि ऐं अॻिते कीअं वधनि इन सिलसिले में असां ॻाल्हाईंदासीं ऐं ख़ासि तौर ते अॼु इन मौज़ूअ ते बि थोरो वधीक ॻाल्हाईंदासीं त जेको नौजवान ॿाहिराड़ी जो आहे या जेको शहर में रहे थो उन्हनि जे लाइ उन्हनि खे जेके स्किल्स आहिनि उहे पंहिंजूं सलाहियतूं ॿियनि ताईं कीअं पहुचाइनि कीअं किताब आणनि उनजो तरीक़ेकार कहिड़ो हुजणु घुरिजे अॼु जेकी मौज़ूज़ महिमान असां सां गॾु आहिनि सभ खां पहिरियां जंहिं शख़्स जो तव्हां सां तारुफ़ कराईंदुमि पाण बोर्ड जी मेंबर आहिनि निज़ामी ऑर्गेनाइज़ेशन ऐं प्रेसिडेंट आहिनि यूथ यूनिटी ऑफ पाकिस्तान जूं सो भलीकार चऊं था रेहाना अज़ीज़ साहिबा के अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कैसी हैं आप ठीक हैं जी मैं बिल्कुल थैंक यू सो मच आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई ऐं उन खां सवाइ ट्रेनर आहिनि पाण HOL जंहिंजो फुल फॉर्म आहे हाउस ऑफ लर्निंग फाउंडेशन ख़िज़रा इक़बाल असां सां गॾु आहिनि उनखे भलीकार चऊं था अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी बिल्कुल थैंक यू आप भी हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई ऐं इन खां सवाइ HOL फाउंडेशन में ई पाण कमु कनि पिया ग्राफिक डिज़ाइनर बि आहिनि ऐं ॿियो तमामु घणो कमु बि संभालनि था अमान गाज़ी साहिबु उनखे भलीकार चऊं था गाज़ी साहिबु बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में आए ऐं इन खां सवाइ अॼु सुठा मनमोना कलाम ॿुधाइण जे लाइ असां सां गॾु हमेशह जीअं हूंदो आहे उस्ताद मोहरम नाज़ सो मोहरम नाज़ खे असीं भलीकार चऊं था अदब जा हथ ॿधी करे उस्ताद साईं भलीकार चऊं था तव्हांखे वॾी महिरबानी तव्हांजी तव्हां असांजे प्रोग्राम में आयो रेहाना अज़ीज़ क्या हो रहा है बोर्ड में निज़ामी ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या उसका काम क्या होता है और किस तरह से रन हो रहा है ये निज़ामी ऑर्गेनाइजेशन में तो हम सस्टेनेबल गोल्स SDGs पे अभी काम कर रहे हैं कि जिस तरह से हम काम तो स्टार्ट कर लेते हैं पौधा हम लगा देते हैं उसको फिर वही छोड़ दिया जाता है उसको पानी नहीं दिया जाता वो दूसरे दिन जाहिर सी बात है सूख जाएगा सही। आप उसको सस्टेनेबल किस तरह से बनाएंगे कि वो एक काम एक नेकी की शुरुआत अगर आपने की है उसको आगे कैसे लेके जाएंगे और उसको किस तरह से आगे ऐसे चलाएंगे कि वो कंटिन्यूसली चलता रहे और उसका कोई फ्रूट निकले सही तो इन गोल्स पे हमारा काम चल रहा है और इसके अलावा अगर मैं यूथ यूनिटी ऑफ पाकिस्तान की बात करूं जिसकी मैं प्रेसिडेंट हूं जी उसमें हम लोगों ने जो जेल के अंदर बच्चे हैं उनकी एजुकेशन पे थोड़ा बहुत जेल के अंदर बच्चे जी जो बच्चे जेल के अंदर हैं उनकी एजुकेशन पे हमने काम स्टार्ट किया और ये ऐसे नहीं कि हमने जस्ट काम स्टार्ट कर लिया प्रॉपर रिसर्च की गई है उन बच्चों पे क्योंकि हम लोग PhD कर रहे हैं तो PhD के अंदर हमने जाकर वहाँ पे रिसर्च की प्रॉपर कि भाई क्राइम क्यों बढ़ रहा है उसकी क्या वजूहात हैं बच्चों के अंदर क्यों ये चीज़ आ रही है और क्यों इतनी तेज़ी से इस चीज़ को आगे बढ़ रही है ये तो उसका जो सोल्यूशन निकला वो यही निकला कि लैकिंग ऑफ एजुकेशन उन बच्चों के पास उनके पेरेंट्स के पास उनके घर वालों के पास एजुकेशन नहीं है लोग उनको यूज़ करते हैं वो बच्चा क्या क्राइम करेगा खैर उनको तो यूज़ ही किया जा रहा होता है तो लैकिंग ऑफ एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है कि वो हर बंदे का राइट है अब जेल के अंदर बच्चों को बजाय पनिश देने के जो मेरे माइंड में चीज़ कि उनको एजुकेट कर दिया जाए उनकी तरबियत कर दी जाए उनको बताया जाए अब वहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि जब हम गए और हमने पढ़ाना बच्चों को शुरू किया तो वो ज़मानत हो जाती है कुछ दिनों में अब वो बच्चा जब बाहर निकलता है तो दोबारा उन हाथों में जाता है और फिर दोबारा उस तरीके से वो वहाँ पे जो है जी उसको इन्वॉल्व तो उसके फिर काफ़ी तरीके ऐसे हमने निकाले कि उनको किस तरह से रखा जाए आगे जाकर कि वो बच्चा उन हाथों से बच जाए और फिर वो उसको प्रॉपर एक एजुकेशन का सिस्टम उसका जारी रहे और अगर एजुकेशन उसको मिलती रहेगी तो बाकी मसले मसाइल तो खुद
सॉल्व कर देगा, घर के भी और उसके भी। हाँ, प्रॉब्लम ज़रूर होता है स्टार्ट में, जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ की हम शुरुआत करते हैं तो प्रॉब्लम होता है, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली जब हम करते रहते हैं। फिर ट्रांसजेंडर्स के एजुकेशन पे हमने थोड़ा बहुत काम किया। अच्छा, हाँ जी, उनके एजुकेशन पे हमने थोड़ा बहुत काम किया। कराची के जितने भी बैकवर्ड एरियाज़ थे, बेसिकली इसमें काम हमारा एजुकेशन पे है। जहाँ पे भी हमने फील किया कि माँ को ज़रूरत है, बच्चे को ज़रूरत है, उस घर में जिसको भी ज़रूरत है उसको एजुकेट किया जाए, ताकि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है। थर गई हूँ मैं बाकायदा, घर में जाकर मैंने एजुकेशन पे काम किया है। वन रूम स्कूलिंग सिस्टम मैंने वहाँ स्टार्ट किया कि आप अगर एजुकेट कर देते हैं, बहुत 10,000 मसले मसाइल सब बंदे आपको बताएंगे। सही, आप जब जाते हैं हर बंदे के लाइफ के अंदर मसले मसाइल, हर मसले का एक सोल्यूशन है एजुकेशन। एजुकेट अगर आपने कर दिया, वो बाकी मसाइल अपने खुद हल कर देगा। अगर एजुकेशन नहीं है तो फिर वो यही सारी जिंदगी के रोने, शऊर से वो एग्जैक्टली एजुकेशन के साथ। हाँ, शऊर बहुत ज़रूरी है, तालीम विद शऊर। सिर्फ अगर तालीम भी दे दी गई और शऊर नहीं है तो फिर, और जितना भी अगर हमने देखा है इन इलाकों में, अगर मैं गई हूँ, जितने भी इलाकों में मैं गई हूँ, मैंने वहाँ जाके बच्चों को देखा है, उनकी इंटेलिजेंस अगर देखी जाए, IQ लेवल और बाकी सब चीज़ें माशाल्लाह हमारे बच्चों से काफ़ी अच्छी होती हैं। उनमें मैनेजरियल स्किल्स, उनकी मार्केटिंग, उनको हालात ने सिखाई भी होती हैं सारी चीज़ें। अब अगर मैं देखूँ अच्छी फैमिली के बच्चे को अगर आप कुछ अमाउंट दें और कुछ चीज़ मंगवाएं तो उसको नहीं पता कि बैलेंस क्या है, ये सारी चीज़ें। और वो बच्चा जो है, एक ऐसी फैमिली का बच्चा, उसको पता है बच्चा क्या खर्च कितना करना है, सेव कितना करना है, ये बहन की शादी के लिए रखना है, ये घर में खर्च करना है, कौन सी चीज़ कहाँ से मिलेगी, क्या होता है। माशाल्लाह से उनके अंदर ये चीज़ आ गई हुई होती है कि उनको बस जिम्मेदारियां आ जाती हैं। हाँ, जिम्मेदारियां सिखा देती हैं, तो उनको अक्सर जितनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती वो होते हैं, उनमें ये चीज़ है। सही। खिज़र, आप ट्रेनर हैं, आप क्या करती हैं वहाँ पे, क्या काम होता है आपका? वहाँ पर हम लोग एजुकेशन के ऊपर बात करते हैं, मतलब काम करे वर्किंग। वहाँ पर मैं टीचिंग करती हूँ। हमने जिस एरिया को टारगेट किया है वो लियारी है। लियारी के अंदर एक इलाका है मेमन सोसाइटी और खड्डा मार्केट, जहाँ के बच्चे एजुकेशन को जानते ही नहीं कि एजुकेशन हमारे लिए है क्या चीज़, उन्हें पता ही नहीं है। हम वहाँ पर गए, हर एक गली से जाकर बच्चों को कलेक्ट किया। इसके बाद एक फाउंडेशन खोली जिसका नाम है HOL यानी हाउस ऑफ लर्निंग फाउंडेशन। यहाँ पर हर चीज़ फ्री ऑफ कोर्स होती है, एजुकेशन से लेकर उनके ज़ाती प्रॉब्लम्स, जैसे अभी बीच में राशन ड्राइव, फिर इवेंट्स, फिर ईद प्रोग्राम्स, हर चीज़ उन्हें हमने दिए। हमारा मेन टारगेट है कि उन्हें एजुकेशन के सेक्टर में लाया जाए, क्योंकि वो एजुकेशन में बहुत ज़्यादा पीछे है। उन्हें यही नहीं पता कि हमें स्कूल जाना है या नहीं जाना है। सही। तो जो हमारा, इस पे बात करते हैं, मज़ीद छोटा सा वक़्फ़ा ले लेते हैं। पहले नंढी साही वठूं था, अॼु बि कुझु सिखण जे लाइ मिलंदो तव्हांखे। असांजे प्रोग्राम मां ॾिसंदा रहिजो, पंहिंजो प्रोग्राम आहे तव्हांजो सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। भलीकार चऊं था तव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में। ऐं अॼु जेका ख़ासि कचहरी थिए पई उन मां मूंखे बि तमामु घणी सुठी नॉलेज इहा मिली आहे त जेकी जेल में ॿार आहिनि ऐं उन्हनि जी तइलीम ऐं तरबियत जे लाइ का तंज़ीम कमु करे पई, ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे। ऐं जीअं थोरी देरि पहिरियां रेहाना अज़ीज़ साहिबा ॿुधायो त जेल में जेकी ॿार आहिनि उन्हनि खां ज़ाहिर आहे त उहे उन्हनि जो जेको आहे जेको कदु आहे या उन्हनि जेका उमिरि आहे या जेका उन्हनि जी ज़हनी नशोनुमा आहे उहा एतिरी कोन्हे, ओतिरी सगारी कोन्हे जो हू इन ॾोह जे बारे में सोचे सघनि या उहो ॾोह उन्हनि छो कयो आहे, छाजे करे कयो आहे, उन्हनि खां ज़ाहिर आहे त करायो वञे थो ॾोह। सो बहरहाल अॼु जेकी मुज़ महिमान आहिनि उन्हनि सां कचहरी कयूं पिया। ख़िज़रा इक़बाल बि ॿुधायो पिए त लियारी में ख़ासि तौर ते जेकी ॿार तालीम खां महरूम आहिनि उन्हनि ते कमु थिए पियो। असां सां गॾु अमान गाज़ी बि आहे, उहे बि पाण जेको आहिनि से HOL फाउंडेशन में आहिनि, ग्राफिक डिज़ाइनर आहिनि। वधीक उन्हनि खां पुछा कयूं था त उहे ॿियो कहिड़ो कमु कंदा आहिनि। जी अमान, वहाँ पर क्या सरगर्मियाँ हैं आपकी, क्या करते हैं? ग्राफिक डिज़ाइनर तो आपने बता दिया, और क्या ज़िम्मेदारी हैं आपकी? मेरी ज़िम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेटर भी संभालता हूँ, सेंटर कब खोलना है, बंद करना है वगैरह। जहाँ पे लैकिंग है हमारी टीम में, किसको क्या मसला आ रहा है, अगर किसी को आपस में कोई तनकीद हो रही है तो वो मुझसे आगे डिस्कस कर सकता है कि मुझे इससे क्या मसला आ रहा है, तो फिर इसके ऊपर मैं बात कर सकता हूँ। अगर मुझसे सॉल्व आ तो मैं सॉल्व कर देता हूँ, नहीं तो फिर जो ऊपर हमारे जो होते हैं एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर फाउंडर होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, सही तो उनसे भी रब्ता कर सकते हैं। बाकी हम वहाँ पर एजुकेशन पे काम करते हैं, मतलब गर्ल्स की तालीम पे हमने ज़्यादा फोकस रखा हुआ है, क्योंकि गर्ल्स एजुकेशन वहाँ पर ऐसा है कि मैट्रिक अगर लड़की ने कर लिया ना तो मतलब उसको घर पे बिठा देना,
آپ نے اس کو دماغ میں ذہنیت میں یہ بات ڈال دینی ہے کہ آپ نے میٹرک پڑھنا ہے, شادی کرنی ہے, اور وہاں پہ جا کے وہ جھاڑو پوچھے وغیرہ ہوتے ہیں جو وہ لگانے. لیکن ہم ان کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں, گرلس اگر وہ اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے وہ جاب کریں یا پھر ہاؤس وائف بنے. اگر وہ ہاؤس وائف بھی بنتی ہے تو انہیں آگے اپنے بچوں کو تربیت, اچھی تعلیم وغیرہ بھی دینا ضروری ہے, کیونکہ بچہ اگر آگے اچھی تعلیم لے کر آگے جائے گا تو پھر وہ آگے ڈیولپ بھی کرے گا, اسکلس بھی کرے گا. لرننگ بہت ضروری ہے. جہاں تک میرا ماننا ہے, آپ لرننگ کرتے جاؤ گے, آپ کی پوری زندگی نکل جائے گی لیکن آپ کی لرننگ ختم نہیں ہوگی, کیونکہ نئی کے بعد نئی چیزیں ڈیولپ ہوتی رہتی ہیں. جتنا سیکھو گے اتنا آپ اپنے آپ کو اسکلس وغیرہ امپروو کر سکتے ہو. اپنی ہاؤس آف لرننگ پہلے ہم نے لٹریسی سینٹر کھولا تھا, پھر اس کے بعد ہم نے جو ہمارے لیاری میں بہت سے مسائل ہو رہے تھے, جیسے ابھی کووڈ-19 آیا تھا تو لوگ بے روزگار ہو گئے تھے, بہت لوگوں کے گھر میں راشن نہیں تھا لیکن وہ سامنے سے مانگتے نہیں تھے. سفید پوش گھر ہوتے ہیں نا جو افورڈ نہیں کر سکتے لیکن سامنے سے مانگ بھی نہیں سکتے, ہاتھ نہیں پھیلاتے. تو ہم نے اس میں ایچول فاؤنڈیشن کا بھی آغاز لیا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پہلے تو ہم نے اپنے ایریا میں ریسرچ کری کہ ایسے کتنے گھر ہیں. ہم نے ہماری جو ٹیم ہے وہ ڈیوائڈ کری. ہم نے بولا آپ نے یہ ایریا دیکھنا ہے, آپ نے یہ ایریا دینا ہے, کون کتنی نیڈ ہے. مطلب کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ان کے گھر میں بڑا ہوگا لیکن پھر بھی وہ مانگیں گے. ایک تو وہ ہوتے ہیں, اور ایک سفید پوش ہوتے ہیں جن کے گھر میں کچھ نہیں ہوگا لیکن وہ مانگیں گے. صحیح. تو اس پہ باقاعدہ ریسرچ کری ہم نے, بہت سے گھر ہم نے فائنڈ کیے, پھر وہاں پر ہم نے راشن ڈسٹریبیوشن کیا. اور ایک ایریا ہمارے پاس ککا پیر آیا جہاں پر ہم نے وزٹ کرا. وہاں پر مٹی کے گھر ہے, مطلب چھوٹے چھوٹے پتھروں سے عمارت بنی ہوئی ہے. نہ وہاں پہ ایجوکیشن ہے, نہ وہاں ہاسپٹل ہے. ہاسپٹل کے ان کو جانا پڑتا ہے جینا پہ. اچھا, کس علاقے کی بات کر رہے ہیں؟ ککا پیر. اچھا, ککا پیر یہ علاقہ ایک ایسا ہے, نہ ایجوکیشن ہے وہاں پر, نہ مدرسہ ہے, نہ ہاسپٹل. ہاسپٹل کے لیے بھی کلومیٹر آگے جانا پڑتا ہے ان کو. تو یہاں پر بھی ہم انیشیٹو لینے کا سوچیں کہ ککا پیر میں ہم ایک ایجوکیشن سینٹر کھولیں, اور یہاں پر کھرڈا لیاری میں بھی ہم اسکول کھولنا چاہ رہے ہیں جس میں ہم فری آف کاسٹ کریں گے, کیونکہ بچے وہاں پہ جو لیاری کے جو افورڈ نہیں کر سکتے. کچھ پرائیویٹ سیکٹر ایسے ہوتے ہیں جن کی فیس زیادہ ہوتی ہے لیکن افورڈ نہیں کر پاتے, لیکن پھر وہ پڑھائی ان کی پھر تھوڑی ویک ہوتی ہے. کچھ ہوتے ہیں ایسے. تو ہم یہ ٹارگیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری جو لیاری ہے نا اس سے آگے بھی بڑھے. جب لیاری ایک بار ڈیولپ ہو جائے گا نا تو ہم وہاں سے کچھ بچے ٹرین کر کے ہمارے ساتھ جوڑ کے آگے کام کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم جو سکھا رہے ہیں نا ہم چاہتے ہیں وہ آگے سکھائے, پھر وہ آگے سکھائے. اسی طرح ہماری چیزیں آگے بڑھتی جائے گی, تعلیم آگے بڑھتی جائے گی. تو اسی طرح ہم اسکلس ڈیولپنگ پہ بھی کام کر رہے ہیں, ٹریننگ بھی کرواتے ہیں باقاعدہ سے. تو اسی طرح صحیح. ریانہ جی مجھے یہ بتائیں کب سے اسٹارٹ لیا ہے آپ نے اس کام کا, اور اچھا کام کر رہی ہیں ویسے؟ اپنے کام سے پہلے میں اگر آپ کو تھوڑی سی ہسٹری ہیومینیٹیرین کی بتاؤں جی وہ بھی بتا دیں. یہ کیسے اسٹارٹ ہوا تھا. یہ ایک بلاسٹ ہوا تھا کینل میں, ایک ہوٹل تھا بغداد میں, مردان میں. جی بغداد میں. اس کے بعد یو این نے یہ اس ڈے کی اناؤنسمنٹ کی تھی 2008 میں. اچھا. یونائٹیڈ نیشن نے, اور پراپرلی جو یہ آفیشیلی اسٹارٹ ہوا تھا 2009 سے. اس کے بعد یہ پوری دنیا میں جو یہ دن منایا جاتا ہے 19 اگست کو. اور اس کے اندر جو لوگ انسانی ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہیں اور وہ فیل کرتے ہیں کہ کچھ کریں, لوگوں کی خدمت کریں, اور کرتے ہیں, وہ بڑے دل سے کرتے ہیں اور اپنے آپ کرتے ہیں. تو یہ ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اپنی جانیں بھی گنوا دیں. کافی لوگ ایسے ہیں کہ جو ڈسیبل ہو گئے, فیمیل, اور اس قسم کی اپنی لوگوں کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو جانی نقصان پہنچایا, اپنے آپ کو اپنی جسمانی نقصان ان کو پہنچا ہے لوگوں کی خدمت میں. ان لوگوں کے لیے یہ ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اور پاکستان میں, اور اگر ہم اپنے اسلام کو دیکھیں تو اس میں تو یہ چیز ہے ہی, صدقہ, خیرات, زکوٰۃ, یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ یہ ہمیں اپنی دین کی طرف سے ملی ہیں. اور یہ وہی ہے کہ ہیومینٹی کو ہم فیل کرتے ہیں, انسانی درد رکھتے ہیں, اسی میں یہ ہے کہ صدقہ بھی دیں, خیرات بھی دیں, اور زکوٰۃ بھی دیں, اور نکالنی چاہیے. ہم اپنی جتنی بھی پیغمبروں کو دیکھیں اور جتنے بھی ہمارے اولیاء ہیں اور بڑے لوگ ہیں ہم دیکھیں تو ان میں ایک چیز بہت زیادہ پائی جاتی تھی جو کہ اب تک یہ چیز ہے اور انسان کے اپنے نیچر میں ہوتی ہے. یہ وہ چیز نہیں ہے میں کہتی ہوں جو جھنجھوڑ کر کسی کو سکھائی جائے کہ ایک کام کرو. نیکی خود فیل کی جاتی ہے اور اپنے آپ سے کی جاتی ہے. میری اگر آپ اسٹارٹ کا پوچھ رہے تو مجھ میں تو یہ چیز خیر بہت بچپن سے تھی, بہت ہی جب میں چھوٹی تھی تب سے مجھ میں یہ چیز تھی کہ دو لوگوں کی خدمت کرنی ہے. ہمدردی بہت زیادہ تھی, کسی کو کچھ ہو گیا, دکھ یا کچھ ایسا, ان کے لیے بھاگ دوڑ کرنا, یہ میرے نیچر میں تھی. آرگنائزیشن کا اسٹارٹ پہلے میں نے نظامی سر کے ساتھ اسٹارٹ کیا, ان کی آرگنائزیشن میں. ہاں, ان کے ساتھ مل کر ابھی بھی ہمارا ماشاءاللہ کام چل رہا ہے. پھر اس کے بعد خود ہوا کہ کوئی آرگنائزیشن بنائی جائے جس کے اندر ایجوکیشن پہ کام کیا جائے, کیونکہ میری اپنی فیلڈ ایجوکیشن کی ہے. میں نے بی ایڈ اینڈ ایم ایڈ کیا آسٹریلین انسٹیٹیوٹ سے. اس کے بعد جی میرا ایم بی اے ہے ایجوکیشنل مینجمنٹ میں CBM IOBM سے. اب میرا PhD چل رہا ہے
एजुकेशन है, वो भी एजुकेशन में चल रहा है, तो फील्ड ऐसी थी। तो फिर सोचा, और ख़ुद मैं पठान कम्युनिटी से हूँ, पठान फैमिली से हूँ, मेरी खुद की एजुकेशन मैंने बड़ी मुश्किलों से हासिल की है। एक ऐसी कबायली, तो आपको वो एहसास है, पता है आपको, सही। वो था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सबका राइट है, हर बंदे का, चाहे वो लड़का है लड़की है जो भी है, उनका राइट है, एजुकेशन हर बंदे को मिलनी चाहिए। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस तो मेरे नज़दीक बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, जिस तरह से मैंने इसको इतनी मुश्किलों से गेन किया था। और एक वो भी था कि इसको फिर दिया भी जाए, क्योंकि जो चीज़ हम हासिल करते हैं और हम इस मुल्क में रह रहे हैं, इसने हमें इतना कुछ दिया, अब जो चीज़ें हमने हासिल की हैं, क्यों ना हम उसको आगे फॉरवर्ड करें, हमारी जिम्मेदारी बनती है। और ये हमारा दीन भी सिखाता है। सही बात है, सही बात है। खुद ब खुद ही हमें नेचर में आया, एजुकेशन पे काम किया। अभी जब कोविड आया तो उसमें फील किया कि अब एजुकेशन तो उस वक्त जाहिर सी बात है वो पॉसिबल नहीं थी, और उस वक्त यही था कि हालात इतने ख़राब होने लगे लोगों के, और सब लोगों ने, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन ने माशाल्लाह, हर ऑर्गेनाइजेशन को मैं देख रही थी, दिल खोल कर उन्होंने किया सही। इसमें काम। और यही ऑर्गेनाइजेशंस जो है, अल्लाह इनको चलाता भी इसी वजह से है कि उनमें वाकई दिल खोल कर वो हर चीज़ में। लेकिन एजुकेशन मतलब मुमकिन उसमें मैंने एजुकेशन में नहीं, उसमें फिर हमने खाने पे और फूड पे और इन चीज़ों की तरफ आ गए। काफ़ी लोग कर रहे थे राशन डिस्ट्रीब्यूशन का, वो तो हमने किया। इसके साथ साथ हमने रेडी फूड का ऑनलाइन काम शुरू किया कि लोग हमें कॉल करते थे और उनके घर हम खाना फ्री डिलीवरी कर दिया करते थे। जिनको भी ज़रूरत नीड होती थी, हमें उनकी कॉल आती थी और खाना उनके घर पहुंच जाया करता था। राइडर्स हमने हायर किए हुए थे और वो जाकर उनको खाना फ्री उनको दे देते थे। और इसके अलावा हम रोज़ शाम को किसी भी एक कॉलोनी में जाकर पूरे उस कॉलोनी में जितने भी घर होते थे वहाँ पे फ्री खाना डिस्ट्रीब्यूट करते थे। जहाँ से हमें कॉल, हाँ, वहाँ पे हम खाना उनको दिया करते थे। और इसके अलावा घर घर जाकर एक एक बंदे की कहानी देखी, खुद गई हूँ वहाँ पे, मैंने देखा है कि क्या फीलिंग्स है, क्या चल रहा है। हर बंदे का, हर माँ का एक ही था कि मेरा बच्चा भूखा ना रह जाए। दर्द भरी दास्तान होती है, एग्जैक्टली, मेरा बच्चा, माँ क्या करे, बच्चा भूखा है, रो रहा है, वो बेचारी का तो बस नहीं चलता कि वो अल्लाह क्या कर ले इस तरह से। मतलब इतना देख कर फिर वो उस तरफ थोड़ा सा हुआ कि यार ये काम भी स्टार्ट किया जाए कि ये जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, मतलब इसमें ज़रूरी नहीं आप कुछ भी करें, आप बट करें ज़रूर, चाहे वो एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, चाहे आप फूड पे काम कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी एरिया को पकड़ कर, जितना आपसे होता है, ये भी मैं नहीं कह रही कि बहुत बड़े लेवल पे जाके, जितना आपसे, आप बेशक अपने मोहल्ले जो जिसके बस में है वो काम करें। एग्जैक्टली, अपने मोहल्ले से शुरू करें। आप देखें, आप ज़रूर जानते हैं, किसी ऐसे बंदे को जानते होंगे, आपके घर आने वाली मेट को आप जानते होते, हो सकता है कि आप उसके बच्चों की कोई ऐसी हेल्प कर सकें, उसकी कोई ऐसी हेल्प कर सकें। लेकिन करें, ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता फिर बढ़ती रहती है और इससे कभी भी आपका माल कम नहीं होता, इससे हमेशा आपका माल बढ़ता है। ये तो इस्लाम में भी है कि जितना आप, अगर आपके हालात ख़राब होने लगे तो आप अल्लाह से तिजारत शुरू कर दो। मतलब ये है कि आप गरीबों में बांटना शुरू कर दो तो आपके हालात खुद ब खुद अच्छे होने लगेंगे। तो ये चीज़ है कि आप सभी सोशल वर्क कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। अच्छा, किस तरह, मुझे ये बताएं कि लियारी में जिस तरह से आपने कहा कि बच्चों को तालीम दे रही हैं, तो किस तरह से वो बच्चे सेलेक्ट करती हैं या कलेक्ट करती हैं? किस तरह से पता चलता है कि ये महरूम है तालीम से और इनको ज़रूरत है, नीड है तालीम की, या ये अफोर्डेबल नहीं है ख़ानदान जो हैं? इस वाले से थोड़ा सा बताएं मुझे। जब हमें ना फर्स्ट डे नवंबर हमने स्टार्ट किया था नवंबर में, सो हमने एक ट्रेनिंग ली थी। तो फिर उस ट्रेनिंग में हमने सीखा था कि जब हम खुद सीख रहे हैं तो हम क्यों नहीं देख रहे कि जो सामने बैठा है उसे भी नीड है इस चीज़ की। सो फिर हमारे जो लियारी में इलाका है, खड़ा मार्केट कहा, जैसे आपको बताया गया अभी, वो इलाका है, मतलब वहाँ पर एजुकेशन बिल्कुल ही कम है। जैसा अभी अमान ने कहा कि मतलब मैट्रिक के बाद घर बैठ के कहा जाता है कि आपने शादी करनी है। जी। तो जिस एरिया में हम गए ना, वहाँ पर बच्ची 12 साल की होती है ना तो उनकी शादी कर दी जाती है, उन्हें पता ही नहीं होता कि तालीम क्या है। जब हम उनके घर गए ना तो किसी के पेरेंट्स है जो बच्चों को ना घर में बांध कर बैठे हुए थे। तो हमने कहा क्यों बांधा हुआ है? तो उसने कहा कि ये बाहर जाने की जिद कर रहे हैं। सो फिर हम उनके घर, सच में बांधा हुआ था? हाँ, ये हुआ है। जो हमारी लीडर है, गर्ल्स लीडर जवेरिया, ये उन्हें अच्छी तरह पता है। मतलब उन्होंने कहा, जब उन्हें एजुकेशन के लिए एक दिन उनने ना हमें हमारे पास इन बच्चों को एक दिन भेजा और दूसरे दिन वो बच्चे नहीं है, तो हम परेशान हो गए कि कल जाकर हमने सब उन्हें कलेक्ट किया, वो दूसरे दिन क्यों नहीं आए। तो फिर जब दूसरे दिन गए ना उनके घर पर, तो उनकी मम्मा मना करी थी हमें कि नहीं, मैं इन्हें नहीं भेजूंगी। तो हमने कहा वजह बता दें। बोला नहीं, मैं नहीं भेजना चाहती हूँ। तो फिर हमने उन्हें पूरी हिस्ट्री समझाई कि किस तरह हमारे पेरेंट्स ने हमने हर चीज़ में सपोर्ट किया, आगे बढ़ाया। हम आपसे कुछ नहीं चाहते, हम सिर्फ चाह रहे हैं कि आपके जो बच्चे हैं वो हमारे पास आए ताकि वो भी उसी तरह एजुकेशन हासिल करें जिस तरह हम करें। इसी तरह हमने 100+ स्टूडेंट्स को कलेक्ट किया और अब हम भी, वैसे कोविड-19 की वजह से हम उन्हें पढ़ा तो नहीं सके, लेकिन हमने 4 मंथ उसे उजाला जो बुक है उसका कोर्स है हम वो करवा रहे हैं। और अभी हमारा सेंटर ओपन है, अभी भी हमारे पास 100+ स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं। मतलब एक एक गली में जा जाकर सब बच्चों को कलेक्ट किया, ये हमारा काम है। अमान, मुझे ये बताइए, कंप्यूटर की तालीम भी दी जाती है या सिर्फ वो किताबें पढ़ाई जाती हैं, या क्या क्या होता है वहाँ पर? कौन कौन सी स्किल्स मतलब दी जाती हैं उनको?
جی وہ IT جو ہے وہ ابھی سٹارٹ ہونے والے ہیں اور میں ہی پڑھاؤں گا انشاءاللہ. جیسے کہ بیسک ایکسل ہو گیا, پاور پوائنٹ ہو گیا, ورڈ ہو گیا, پھر اس کے بعد فوٹو شاپ ہو گیا. جو بیسکلی میں گرافک ڈیزائنر ہوں تو مجھے زیادہ اسکلس فوٹو شاپ کی ہے, تو میں ان چیزوں کی تعلیم ڈالوں گا کیونکہ یہ ایسی تعلیم ہے کہ بچہ آگے جا کے اس کو ضرورت پڑے گی. جیسے بہت سی جگہ آفس وغیرہ میں ایکسل بہت یوز ہو رہا ہے. اچھا, تو ایکسل کی تعلیم ایک ایسی تعلیم ہے جو اس کو اکاؤنٹنگ کے لیے بہت یوز آئے گی. جیسے شیٹ, ایکسپینس شیٹ ہو گئی, بہت سی چیزیں بنانے میں. پاور پوائنٹ کیا ہے, پریزنٹیشن بنانے میں آ جائے گی. اگر آپ کسی بڑے ادارے میں بیٹھے ہیں تو آپ اپنی بات رکھ سکتے ہیں ایز اے پریزنٹیشن کے ذریعے کہ سوشل میڈیا کیا ہے, کمپیوٹر کیا ہے, ٹیکنالوجی کیا ہے. تو یہ ساری چیزوں کی آپ پریزنٹیشن کس طریقے سے بنا سکتے ہیں اور کس طریقے سے آپ رکھ سکتے ہیں. تو IT پہ بھی کام صحیح. چلیں جی ٹھیک ہے. امان غازی بہت شکریہ آپ ہمارے प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए. नंढड़ी साई जो वक़्तु बि थियो आहे ऐं साईअ खां पोइ मोटी चऊं था त हिकिड़ी ॿी शख़्सियत बि असांखे जॉइन कंदी इन मामले ते ॻाल्हाइण जे लाइ. ऐं मोटी ईंदासीं त पोइ उस्ताद मोहरम कलाम बि ॿुधूं था. तव्हां जेकी कलाम जे इंतज़ार में आहियो उनखे ॿुधायूं था त नंढड़ी साई था वठूं. ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध. मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सिंध, मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सिंध, मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सिंध, मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सिंध. सलाम सिंध में हिकु भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था. अॼु मौज़ू आहे इंसान दोस्तनि जो हूअं आलमी ॾींहुं आहे. इंसान दोस्त कहिड़ा माण्हू आहिनि या इंसानियत छा आहे. ऐं थोरी देरि पहिरियां जीअं रेहाना ॻाल्हि पे कई त माण्हू सदको ॾींदा आहिनि, पाण ई ख़ैरातूं कंदा आहिनि, पाण ई हेल्प कंदा आहिनि. सो पर इन मौज़ू खे वधीक कंटिन्यू कयूं था. हिन वक़्तु असां जंहिं महिमान शख़्सियत जॉइन कयो आहे उनजो तारुफ़ बि तव्हां सां कराईंदो हलां. पाण फाउंडर प्रेसिडेंट आहिनि जॉइनिंग हेड्स जूं. सो भलीकार चऊं था सबिन मेमून साहिबा खे. अस्सलाम वालेकुम. कैसी हैं जी आप? ठीक हैं, बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई. आगाज़ आपसे ही करूँगा गुफ्तगू का कि जॉइनिंग हैंड्स ये बहुत अच्छा नाम है. वैसे क्या काम होता है इसका? हाथ जोड़े जाते हैं, हाथ मिलाए जाते हैं, क्या होता है? हाथ मिलाए जाते हैं और हाथ मिला के हाथों से हाथों को मिलाकर काम किया जाता है कि जिस हाथ को ज़रूरत होती है सपोर्ट की तो हम उस हाथ को अपना हाथ बढ़ा देते हैं ताकि वो उसको थाम के जो है वो आगे बढ़ना शुरू करे. जॉइनिंग हैंड्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन आज से 5 साल पहले जो है इसको हमने ऑन किया और इसमें तकरीबन हमने 6 क्राइटेरियाज हैं जिस पर हमने वर्किंग करने का सोचा और फिर उस इदारे को रजिस्टर्ड कराया. तो इसमें हम हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, ह्यूमन राइट्स, लीगल एड और शेल्टर, ये 6 सेक्टर को कवर करके इस पे काम कर रहे हैं क्योंकि एक इंसान की बुनियादी ज़रूरत है कि उसको हर तरह से तालीम की सहूलत दी जाए, सेहत की सहूलत दी जाए और जब तक उसको अच्छा माहौल नहीं मिलेगा तो वो ये तालीम और सेहत दोनों का पूरा ही नहीं होता है कॉन्सेप्ट. फिर एक इंसान की बुनियादी ज़रूरत है उसके ह्यूमन राइट्स के उसको उसके हुकूक दिए जाएँ. जब तक एक इंसान को उसके हुकूक नहीं मिलेंगे तो उससे बड़ी प्रॉब्लम. हुकूक दिए जाएँ या हुकूक के बारे में आगाही दी जाए? आगाही भी दी जाए. आगाही देना तो वो एजुकेशन में शामिल हो जाता है. हम अपने एजुकेशन प्रोग्राम के तहत लोगों को हर तरह की आगाही देते हैं. सेहत से मुतालिक आगाही देते हैं, एनवायरनमेंट से मुतालिक आगाही देते हैं, अपने हुकूक से मुतालिक आगाही देते हैं. तो ये तमाम तर चीज़ों को हम अपने एजुकेशन सेक्टर में कवर कर रहे होते हैं. अच्छा. तो हक को हासिल करना और उस हक को कैसे यूज़ करना है. सही. और फिर जहाँ उसको हक ना मिल रहा हो तो उसको कैसे खींच कर हक दिलाया जाए. सही. उसके लिए कैसे आवाज़ उठाई जाए वो हमारे ह्यूमन राइट्स के सेक्टर में आता है. सही. और फिर जाहिर सी बात है कि जब मामलात आगे बिगड़ जाते हैं तो फिर लीगल एड की भी ज़रूरत पड़ती है. ठीक है ना. सही. तो बस अभी तक 5 सालों में हमने ये 5 सेक्टर कवर किए हैं और इंशाल्लाह आगे जाके हम शेल्टर पर. सही. रियाना मुझे ये बताएं कि लोगों में वैसे जज्बा देख रही हैं नेकी का, कुछ देने का या हेल्प करने का, या कम होता जा रहा है, वो इंसानियत ख़त्म होती जा रही है? जी बिल्कुल, जज्बा वैसे ही है जैसे था लोगों में और जज्बा अब बढ़ता जा रहा है. बल्कि लोगों के अंदर अब कोविड में मैंने देखा था कि ज़्यादा हो गया था ये चीज़. हाँ जी, बहुत हर बंदा देने वाले अभी हैं. जी बिल्कुल, देने वाले हैं और बढ़ते जा रहे हैं. और जिस तरह से मैंने देखा है कि गरीब से गरीब घर में देखा था कि एक आंटी थी, बहुत ज़्यादा वो एजेड थी. उनके घर जब राशन देना चाहा तो उन्होंने कहा भी 15 दिन का है, किसी और को दे दो. यानी कि अच्छी खासी हाँ उनकी फैमिली लग रहा था कि उनको नीड है. लेकिन ऐसे भी लोग हैं कि जो अपनी तरफ से ये भी करते हैं कि चलो किसी और का फ़ायदा हो जाएगा, फिलहाल हमारे पास है इतना गुजारा हमारा हो जाएगा. हम लोगों में जो सबसे ज़्यादा एक चीज़ है जिस पे काम करना है, वो जो मुझे समझ में आ रही है, जिस पे मैं स्टार्ट से बोल रही हूँ, एजुकेशन है. कि हम अपने लोगों को हम बोल रहे होते हैं कि ये हमारी आवाम जाहिल है और हमारी आवाम में जो जहालत है वो पाई जाती है. अगर हम देखा जाए जिन मसले मसाइल से हम अपने आवाम में को हमने जिन मसले मसाइल में रखा हुआ है
ग्राउंड पे जाके जब हम काम करते हैं ना तो इन चीज़ों की हमें समझ में आती है कि मैं गई हूँ जितने भी बैकवर्ड एरियाज़ में ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पानी नहीं है, बच्चों के पीने का पानी नहीं है, वॉशरूम में पानी नहीं है। अब उन बच्चों, वो इतने ज़्यादा गरीब घराने से कि वो वाटर बॉटल भी नहीं परचेज कर सकते। सही बात है, सही सारा दिन स्कूल में प्यासा रहना और ऐसे हालात से गुजरते हुए हमारे बच्चे अगर इतना भी कुछ कर रहे हैं तो मैं कहती हूँ सलाम है हमारी कौम को कि हमने जितने उनके पास पानी, खाना, जो कि हर चीज़ की लैकिंग है, उसके बावजूद भी अगर देखा जाए कि वो किस तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं और जिस तरीके से रह रहे हैं, तो बेसिक नीड्स हैं। ये तो गवर्नमेंट का काम है कि नीड्स पूरी की जाए और ये सारा वो किया जाए। तो जिस हालात से वो बेचारे गुजर रहे हैं उस हालात में रहते हुए इतना भी सर्वाइव कर रहे हैं, मैं कहती हूँ सलाम है इस कौम को। पढ़ रहे हैं, आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अपनी कोशिश कर रहे हैं, पेरेंट्स अपनी कोशिश कर रहे हैं। पेरेंट्स के अंदर इतना ज़्यादा है कि हमारा बच्चा पढ़ ले, खुद इतनी गरीब हैं, मासियाँ हैं, घरों में जाके काम कर रही हैं, लेकिन बस मेरा बच्चा पढ़ ले, मेरा बच्चा पढ़ ले। तो ये चीज़ है हमारे यहाँ में, वो चाहते हैं आगे बढ़े और अच्छे तरीके से वो जो है अपने आप को इस काबिल बनाएं कि उनको पता है कि जाहिर सी बात है ये एक ज़रूरत है और इसको उन्होंने वो करना है। तो वो है ये जज्बा हमारी कौम के अंदर। नेकी का जज्बा कहाँ ख़त्म हुआ, बल्कि बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से हालात ख़राब होते हैं, मैं देखती हूँ हर बंदा ग्राउंड पे आ जाता है, हर बंदा, मुझे कहा गया कि आप इस तरह के कॉलोनीज़ में जाती हैं और इतना जाहिर सी बात है कॉलोनीज़ में बच्चे पकड़ लेते हैं, घेर लेते हैं हमें इस तरह करके, आपको हो जाएगा कोरोना, ये वो। अब जब आपने दिल बड़ा कर दिया है, जाहिर सी बात है, अब जब आप इतने सोशल वर्क के लिए निकल जाते हैं, अल्लाह पे रख दिया सारा कुछ, हर चीज़ के लिए आप अपने आप को तैयार करके निकलते हैं। जाहिर सी बात है हमारे भी बच्चे हैं, घरों में छोटे हैं, हर माँ ये सोच रही होती है पहले अपने बच्चे का, लेकिन अगर आप अपने बच्चे का वो उठाकर किसी और के लिए करने के लिए निकलते तो आपका दिल बहुत बड़ा हो जाता है और फिर ये जज्बा जैसे जैसे बढ़ता रहता है तो आप में ये चीज़ आती रहती है कि और ज़्यादा मजीद, और आपके बच्चे भी ये देख कर सीखते हैं। जिस तरह हमारे नबी ने एक तालीम उनकी जो थी, एक हदीस उन्होंने कहा और एक जो उन्होंने सुन्नत की, उसको हमने देखा कि पानी का क्या पीने का तरीका था, सोने का क्या तरीका था। अब हमारे बड़े जिस तरह से काम करते थे, जिस तरह से हम देखते थे, वो चीज़ हम में आई। अब बाज़ एक्शन ऐसे होते हैं जो हम कर रहे होते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे बच्चा हमें देख कर सीख रहा होता है। हर चीज़ सिखाने की ज़रूरत नहीं होती, मोहल्ले में भी बच्चे देख कर सीख रहे होते हैं। कितने बच्चे मेरे पास आते हैं कि हमें भी आप जैसा बनना है, हमें भी आप जैसा काम करना है, कि एक रोल मॉडल के तौर पर आपको लोग फिर फॉलो करने लगते हैं। जाहिर सी बात है फिर वो देखते हैं, उनको अच्छा लगता है, ये एक अच्छा काम है नेकी करना। अच्छा, फिर क्या फील होता है? खुशी होती है, सुकून मिलता है, क्योंकि नेकी का काम करने में सुकून तो है ही है, लेकिन जब जिस तरह से आपने बताया कि बच्चे घेर लेते हैं, आ जाते हैं, मुझे आपके जैसा बनना है, तो उसके बाद की फीलिंग्स क्या होती हैं जब इतना प्यार मिलता है उनकी तरफ से? जी बिल्कुल, मैं बता रही हूँ ना, मैं जिन सर्कमस्टांसेस से खुद गुजरी हूँ, मैंने खुद ये एजुकेशन जिस तरह से हासिल की है, तो अब जब ये सब कुछ अल्लाह मियाँ ने दिया है और जिस तरह से मुझे मिला है, उसके बाद इतने स्ट्रगल करने के बाद, एक्सट्रीमली स्ट्रगल के बाद, कि हर एक्सपेरिमेंट आप पे हो रहा है, आपको मतलब इतना तक स्टार्ट में बहुत प्रॉब्लम होता था कि एडमिशन्स किस तरह लिए जाते हैं कॉलेजेस में जाकर और यूनिवर्सिटीज़ में जाकर, और फिर उसके बाद फिर माशाल्लाह आप एक हाई फाई यूनिवर्सिटीज़ में जाना और इतने स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना और वो करना, तो फिर उसके बाद फिर एकदम से इस तरह से तो आप फील करते हैं कि वो जो टाइम पीरियड था, वो जो एक होता है ना रोने वाला पीरियड कि मेरे साथ क्यों, मैं क्यों स्ट्रगल, मेरे साथ क्यों। लोगों को देखा करती थी, वो जिस फैमिली बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते थे, वो उनके फैमिलीज़ में सब कुछ होता था और जाहिर सी बात है इतना उनको पढ़ाया जाता था, वो किया जाता, हमें खुद भागना पड़ता था अपनी उसके लिए कि ट्यूशन्स कहीं से ले ले, किसी से पूछ ले, यहाँ से चले जाए वहाँ से। तो फिर उसके बाद फिर जब अब ये सब कुछ देखते हो, मैं कहती हूँ कि अल्लाह मियाँ जब आपको गुजार रहा होता है ना किसी सख्ती से, जब प्रॉब्लम्स आप हर्डल्स देख रहे होते हैं, वो सारे वो आपको पहुंचा रहे होते हैं किसी एक मंजिल की तरफ, किसी एक अचीवमेंट की तरफ। जब वो आपको मिल जाता है तब आपको समझ में आता है कि अच्छा ये मैं जो इतना मुझ पे बीती, तो वो इस वजह से इतने लोगों का फायदा होना था आगे जाके। अब जब मैं लोगों के लिए काम कर रही हूँ, कौन कौन से एरियाज ऐसे हैं जहाँ मैं नहीं गई, हर एरिया में जाकर, जेल के अंदर जब मैं जाती हूँ, मुझे इतनी खुशी होती है कि यहाँ पे अल्लाह ने मुझे पहुँचाया इन बच्चों की एजुकेशन के लिए, ट्रांसजेंडर्स की कॉलोनीज में जब हम जा रहे होते हैं। चलें इस पे मजीद बात करते हैं। म्यूजिक सुनती हैं तो आपको एक अच्छा सा सॉन्ग सुनवाते हैं। सवीन साहिबा, आपका क्या मूड है, सॉन्ग सुन ले? हाँ, सॉन्ग सुन ले जी। तो मोहरम साईं सिंधी में चऊं था त वाह वाह कजो। जानी हो जानी हो जानी हो जानी जानी हो जानी हो जानी हो जानी जी सा मिला जानी जानी
तबियो मानी जानी जानी हो जानी हो जानी हो जानी जानी हो जानी हो जानी हो जानी जी जी सा मिला जानी जानी हिन इश्क में कुर्बानी जानी हिन इश्क में कुर्बानी जानी जानी हो जानी हो जानी हो जानी जानी हो जानी हो जानी हो जानी मिलाए जानी जानी जी जी सा मिलाए जानी 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 हो जानी हो जानी हो जानी हो जानी वाह जानी वाह वाह जानी वाह वाह जो कलाम ॿुधाई जानी सुनहरी साईअ जो वक़्तु थियो आहे वञो केॾांहुं न असां सां गॾु रहिजो ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध मुझे सिंध के सलाम 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 सलाम सिंध सलाम सिंध में हिकु भेरो वरी तव्हांखे भलीकार ख़ुशामदीद रोज़ानी डिजिटल अख़बार जो मुतालो कयूं था अॼु अरबा जो ॾींहुं आहे 19 अगस्त 2020 ऐं हिन अख़बार जा जेकी सिफ़ा आहिनि उहे 8 आहिनि क़ीमत हिन अख़बार जी 20 रुपया आहे ऐं इस्लामी जेका तारीख़ आहे उहा 28 ज़ुल्हज आहे अॼोकी अख़बार में जेका लीड ख़बर लॻियल आहे उहा इहा आहे त PTI सरकार खे 2 साल मुकमल 2 साल में छा थियो थियो त कुझु बि कोन्हे पर वज़ीर आज़म साहिबु चवे थो केॾो बि ॾुखियो वक़्तु अचे अवाम जो साथ न छॾींदुसि ऐं जेका सुपर लीड ख़बर आहे उहा आहे त मुख़ालिफ़ ज़ोर पारां PTI हुकूमत जी 2 सालनि जी कारकर्दगी बदतरीन मायूस कंदड़ ऐं करप्ट तरीन करार ऐं अरबें रुपयनि जो कणिक स्कैंडल वॾे वज़ीर ने ॾाढो बयानु रिकॉर्ड कराए छॾियो ऐं मुल्क जे जेका कोरोना वायरस जी सूरत हाल आहे मुल्क में उन हवाले सां तव्हांखे ॿुधायूं त मुल्क में कोरोना वायरस जे केसनि ऐं मौतनि जी शरह में घटिताई 15 मरीज़ फ़ौत कराची खे सिंध खां अलॻि करण जो ख़्वाबु कॾहिं बि पूरो नथो थी सघे दुरानी साहिब जो इहो चवणु आहे ऐं वॾे वज़ीर सिंध काबीना जो इजलास सुभाणे तलब करे वरितो आर्मी चीफ जनरल बाजवा जी सऊदी नाइब बचाव वारे वज़ीर सां मुलाक़ात थी आहे ऐं गॾो गॾु इहे ॻाल्हियूं ॿुधायूं त तव्हांखे पंजाब जो कारवायुनि खां बचण लाइ खंडु सिंध मुंतक़िल करण जो इंकशाफ ऐं इन खां सवाइ जेकी ॿियूं ख़बरूं आहिनि सिंध हुकूमत पारां बंदि पियल कॉलेज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तहत हलाइण जो फ़ैसिलो थियो आहे शोबिस जी ख़बरुनि ॾांहुं जेकॾहिं निगाह विझूं था त हादीक़ा कियानी जो फैशन मैगज़ीन ओके पाकिस्तान लाइ फ़ोटो शूट मुकमल थी वियो आहे ऐं अदाकारा सना जावेद जे नए फ़ोटो शूट दुनिया बल्कि पूरी मीडिया ते धूम मचाए छॾी आहे ऐं इन खां सवाइ बि ॿियूं कई ख़बरूं आहिनि जेकी इलाइक़े जूं
तव्हां वारे इलाइक़े जूं ख़बरूं बि थी सघनि थियूं जो कि अख़बार में ऐं जेकी बि दोस्त अख़बार जो मुतालो कंदा आहिनि या जिन खे अख़बार पढ़ण में दिलचस्पी आहे त उहे रोज़ानी जीजल अख़बार पंहिंजे वेझे हाकर खां घुराए छॾनि। ऐं उस्ताद मुहर्रम नाज़ जेको कलाम ॿुधायो उहो ॾाढो ज़बरदस्त कलाम ॿुधायो, मिठड़ो कलाम हो ऐं ॾाढो सुठो कलाम हो। उस्ताद बुखारी जी शाइरी हुई, ओ जानी ओ जानी ओ जानी। हाणे तव्हांजे लाइ ओरियो बिस्किट अची वियो त तव्हां ॾे मां मोकिले छॾियो आहे साईं। शर्मा खाई बि छॾियो हिकिड़ो। हा साईं, सफ़ा ईअं टेस्ट भली अथसि। छो त हीउ ओरियो जो जेको बिस्किट आहे उहो जॾहिं बि मिलंदो आहे देरि न कबी आहे खाइण में। टेस्ट कीअं लॻी? टेस्ट कीअं लॻी? सर तव्हांखे यादि हूंदो 14 अगस्त वारे प्रोग्राम में पाण ॾाढा खाधा ऐं ॾाढो मज़ो बि आयो। ईअं न साईं? सो इन करे अॼु मां जीअं हथ में आहे मां हिकिड़ो ईअं खाधो आहे ॿियो चांहि सां। हा बिल्कुलु हा। वाह वाह वाह, छा त ज़ाइक़ो आहे। ओरियो जो क्रिप्सी बिस्किट मार्केट में मौजूदु आहे ऐं हीउ जेको रेपर आउं खोले चुको आहियां इहो बि मार्केट में मौजूदु आहे। तव्हां खाई सघो था, वठी सघो था ऐं पूरो पैकेट बि ॿारनि जे लाइ वठी सघो था। ॾाढो ज़बरदस्त बिस्किट आहे ऐं हिन बिस्किट जी जेका ख़ासि ॻाल्हि आहे, मां खाईंदुमि बि सही, ॻाल्हाईंदुमि बि सही, ॿई ॻाल्हियूं कंदुमि। हुन बिस्किट जी जेका ख़ासि ॻाल्हि आहे उहा इहा आहे त हिन बिस्किट में विच में जेका आहे न असां उहा क्रीम बि लॻल हूंदी आहे। वाह 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 वाह, माना ॿारनि खे हूअं बि क्रीम वारा बिस्किट ॾाढा वणंदा आहिनि। सो हिन बिस्किट में क्रीम बि लॻल आहे ऐं ॾाढो मिठो बिस्किट आहे, ॾाढो सुठो बिस्किट आहे। ओरियो नालो यादि रखी छॾियो, ओरियो जो क्रिप्सी बिस्किट मार्केट में अची वियो आहे। लू वारनि जी इहा कंपनी आहे। ओरियो क्रिप्सी बिस्कुट ॾाढो ज़बरदस्त आहे ऐं ॿार हमेशह ज़िद कंदा आहिनि बिस्किट जे लाइ। सुबुह जो जेकॾहिं नेरनि तव्हां कयो था ऐं जेकॾहिं को ॿियो बिस्किट खाइण जा आदी आहियो त ओरियो जो बिस्किट खाईंदा कयो। पाण बि खाओ, ॿारनि खे बि खारायो ऐं पंहिंजे मिटनि माइटनि में खारायो ऐं जेकी महिमान अचनि था तव्हांजे अंगण ते उन्हनि खे बि तव्हां खाराए सघो था। मूं त पंहिंजनि महिमाननि खे खाइण लाइ ॾेई छॾिया आहिनि। रियाना जी, आपके पास भी ओरियो का क्रिप्सी बिस्किट पड़ा है? कि मैंने कल शाम को चाय के साथ खाया और वाकई ये बहुत मजे का है। जी 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 जी, बहुत सच्ची बात है, मजे का टेस्ट ही है, बहुत जबरदस्त। और ये बताएं मुझे खिजरा, आपको कैसा लग रहा है? ये खा के देखिएगा आप, आपको मज़ा आ जाएगा। आप बताएं मुझे सबीन जी, आपके पास भी बिस्किट पहुंच गया? बिल्कुल, ओरियो एक बहुत अच्छा बिस्किट है और मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। ओरियो की जब पहली ऐड आई थी वो बिल्कुल दूध में डिप करके खाना, वो तब से मेरे बच्चे जो है उसको इसी तरह। माशाल्लाह माशाल्लाह। ओरियो जो बिस्किट मार्केट में मौजूद है, ओरियो क्रिप्सी ॾाढो ज़ाइक़ेदार बिस्किट है, मज़ेदार बिस्किट है ऐं मूंखे तव्हां ॾिसो था त हिकिड़ो बिस्किट आउं खाई चुको आहियां, ॿिए बिस्किट खे हथ में रखी चुको आहियां ऐं 4 पैकेट मूं पंहिंजे भरिसां रखिया आहिनि, माना पंहिंजी कस्टडी में रखिया आहिनि। हीअ समूरा पैकेट आउं ई खणी वेंदुसि, छो त कंहिंखे बि न ॾींदुसि। हिन बिस्किट ते का बि सौदेबाज़ी न थींदी, ॻाल्हि आहे सिधी। सो बिस्किट ॾाढो मज़ेदार आहे ऐं क्रिप्सी बिस्किट आहे ओरियो जो, मार्केट में मौजूदु आहे ऐं हिन सुठे क्रीम वारे बिस्किट खे एंजॉय करण खां रहिजो न। ज़रूरु हिन जी लज़त, हिन जी टेस्ट वठिजो। ओरियो जो क्रिप्सी बिस्किट ॾाढो ज़बरदस्त बिस्किट आहे ऐं अॼु असां प्रोग्राम में तावन बि ओरियो क्रिप्सी बिस्किट वारनि जो ही आहे। तो जी हम बात कर रहे हैं सबीन जी, ये शेल्टर भी फराहम करती हैं आप, तो किसको करती हैं? काम करेंगे, हमें 5 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, 5 सेक्टर्स को हमने कवर किया है, अब हम शेल्टर की तरफ जाएंगे। अच्छा अच्छा, तो क्या इरादा है, कब से ये करेंगे और किस बस इस पे प्रोजेक्ट पे वर्किंग चल रही है? फराहम करेंगी आप? इंशाल्लाह हमारा तो प्रोग्राम है कि जो फीमेल्स जिनके घर बार नहीं है या जिनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत सारी ऐसी फीमेल्स होती हैं जिनको रखने वाला कोई नहीं होता, उनकी बेटियों की शादियाँ हो जाती हैं, बेटे नहीं होते या होते हैं तो बहुओं के साथ नहीं बन रही होती, वो उनको निकाल रहे होते हैं घर से। तो हमारा इरादा है कि हम फीमेल्स को शेल्टर प्रोवाइड करें और उसके लिए हम जैसे ही वर्किंग हमने स्टार्ट की तो कोरोना वायरस आ गया और हम फिर सारा हमारा फोकस उस तरफ हो गया, क्योंकि उसमें ये एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर था जिसमें लोग मुतासर हुए थे और उनको ज़रूरत थी कि हम इस सेक्टर पे बाद में काम करते हैं और लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। सही सही सही। खिजरा मुझे ये बताएं कि सेंटर्स चल रहे हैं तालीम के, जो आप बता रही थी कि पढ़ाई का जो सिलसिला है वो चल रहा है कोविड के बाद, या कोविड की वजह से बंद था, अब तो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ स्कूल्स खुल रहे हैं, तो आपका क्या इरादा है? नहीं खुले तो अगर ओपन है तो बताएं। कोविड की वजह से तो हमने ऑफ कर दिया था, लेकिन अभी रिसेंटली 2 डेज़ हो चुके हैं हमारा सेंटर फिर से ओपन हो गया है। अच्छा। और मतलब कोविड की वजह से नहीं हो रहा था, इसके बावजूद भी हम उन बच्चों को अपने घर बुलाकर भी एजुकेशन दे रहे थे। अच्छा अच्छा। जो हमारी जो बड़ी गर्ल्स है जिनने मतलब 5 क्लास 4 क्लास पढ़कर छोड़ दिया है, अब हमने उन्हें डायरेक्टली 9 क्लास के पेपर दिला रहे हैं ताकि वो आगे एजुकेशन में जल्दी आगे बढ़ सके, क्योंकि उनकी एज ज़्यादा हो गई है। अच्छा। तो कोविड में भी उन बच्चियों ने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा है। अच्छा। और अभी हमारा सेंटर ओपन हो गया है, सभी बच्चे उसी तरह कंटिन्यू करें जिससे पहले कर रहे थे। अच्छा, जिनको बुलाती हैं आप घर पे तालीम देती हैं, तो वो घर के आसपास रहती हैं या दूसरे जो मोहल्ले हैं या? नहीं, वो दूर भी रहती हैं, दूर रहने वाली भी आ जाती हैं, कुछ करीब है कुछ दूर है। अच्छा, इस तरह होता है।
لیکن وہ آ جاتی ہیں. اچھا, کتنے بچے تعلیم, مطلب کتنی لڑکیاں یا لڑکے تعلیم سے آشنا ہو رہی ہیں یا ہو رہے ہیں؟ تقریباً ہمارے پاس جو بھی اسٹوڈنٹ ہے وہ 100+ ہے. اچھا, تو مطلب 100+ میں سے 18 بچے جو ہے نا ان کو بہت زیادہ شوق ہے, مطلب کہ انہیں کسی کو پائلٹ بننا ہے, کسی کو آگے بڑھنا ہے. تو وہ جو بچے نا انہیں کافی شوق ہے اور وہ ڈیلی بیسس پر آتے ہیں, چھٹی بھی نہیں. چلیں جی ریحانہ, مجھے یہ بتائیں کہ نظامیہ آرگنائزیشن کی جانب سے یہ جو سینٹرز وغیرہ قائم ہیں یا بچے پڑھ رہے ہیں, تو جس طرح سے آپ نے بتایا کہ سہولیات ویسے پرائیویٹ اسکولوں میں دیکھا جائے یا گورنمنٹ کے اسکولس میں دیکھا جائے تو سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں, تو کیا نظامی آرگنائزیشن سہولیات دے رہی ہیں, مطلب اس طرح سے جس طرح سے بچوں کو دینا چاہیے, پانی کا سسٹم یا جس طرح سے آپ بتا رہی تھی کہ یہ فقدان ہوتا ہے؟ یہاں پر اگر دیکھا جائے تو سیم اسٹریٹجی آپ کہیں بھی نہیں وہ کر سکتے, امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. صحیح, ہاں, کیونکہ کچھ بہتر ہو سکتا ہے, مطلب پورا تو بہتر نہیں ہو سکتا. کی طرف تو ڈے بائی ڈے جا رہا ہے, ظاہر سی بات اتنی زیادہ آرگنائزیشنس آ گئی ہیں کہ وہ جا رہا ہے ڈے بائی ڈے اس بیٹرمنٹ کی طرف. لیکن اب آن لائن کلاسز کا سلسلہ جس طرح سے اسٹارٹ ہوا, اب کتنے لوگ یہاں پہ ایسے ہیں جو سیل فون افورڈ کر سکتے ہیں یا لیپ ٹاپ افورڈ کر سکتے ہیں. اب آن لائن کے لیے یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں, اور یہاں پر زیادہ تر طبقہ ہمارا ایسا ہے کہ وہ تو سیل فون افورڈ ہی نہیں کر سکتے. ان کے پاس یا تو گھر میں ایک کے پاس ہے, وہ بھی وہ سمپل والا بٹنز والا فون ہے. اب وہ بچے کلاسز کیسے لیں, وہ پرابلم چل رہا تھا. اس کے لیے تھوڑا سا ہم نے سولوشن فائنڈ کیا کہ ون روم کلاس روم سسٹم اسٹارٹ کیا کہ جس کے اندر ڈسٹینس کے ساتھ پراپر SOPs کو فالو کرتے ہوئے بچوں کو بٹھایا جائے, اور ایک ٹیچر ہائر کی کہ وہ ان کو کلاسز دے. ظاہر سی بات ہے بچے ایسے تو نہیں بیٹھ سکتے تھے کہ اگر نہیں آن لائن کلاسز لے پا رہے تو ان کا تو ظاہر سی بات ہے دن ضائع ہو رہے تھے. تو یہ ہم نے ایک تھوڑا سا کام کیا اس کے اندر ایجوکیشن پہ. کچھ فیمیل ٹیچرس کو موبائلس وغیرہ لے کے دیے کہ وہ محلے میں جو ہے اس کے تھرو جو ہے بچوں کو پڑھا سکے, کیونکہ ٹیچرس کے پاس بھی ایون نہیں ہے, اور ایون اتنی زیادہ ٹیچرز ایسی ہیں کہ ان کو پتہ بھی نہیں کہ آن لائن کلاسز دینا کیسے, کیونکہ ان کے پاس خود اس چیز کی ٹریننگ نہیں ہے. تو ان کو ٹرین کرنا, ان کو بتانا کہ کس طرح سے ان کو آن لائن کلاسز دینی ہے اور کس طرح سے ان کو آگے بچوں کو لے کر چلنا ہے. تو یہ مسئلے مسائل سارے فیس کیے, اور اس کے بعد سولوشن بھی خود بخود ملتا ہے. جب خدا ایک مسئلہ بھیجتا ہے تو اس کا سولوشن بھی آ ہی جاتا ہے. ایسا ایسا جس طرح کووڈ میں اسٹارٹ میں کتنا پرابلم ہوا, پھر آہستہ آہستہ لوگ اس میں جینا سیکھ گئے, اور ظاہر سی بات ہے اس میں آگے بڑھنا سیکھ گئے. تو پہلے اکیلے ہی بندہ نکلتا ہے, کارواں بنتا جاتا ہے, بنتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے. اچھا, جوائننگ ایڈس کی کیا پوزیشن ہے تعلیم کے حوالے سے, کہ وہ کیا کیا سرگرمیاں ہیں آپ کی خاص طور پر جو ہائی لائٹ کی جا سکتی ہیں؟ ہائی لائٹ ہی کی جا سکتی ہیں کہ جو ہماری ایجوکیشن ہے اس میں جس چیز کی کمی ہے اس چیز کو کور کرنے کے لیے ہم اسکول کے بچوں کے ساتھ ایونٹس آرگنائز کرتے ہیں. کس چیز کی کمی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جیسے کہ تعلیم تو دی جاتی ہے لیکن اویئرنیس کی کمی ہوتی ہے. جیسے کہ ابھی ایک مثال لے لیں چھوٹی سی, کہ کووڈ-19 کا جو سیزن آیا تو اس میں آن لائن کلاسز کس طرح سے دی جائیں, کیا ہے وہ چیزیں ہم نے لوگوں کو اس حوالے سے گائیڈ کیا. اس کے علاوہ جو اسکولز میں جو چیزیں نہیں ہو رہی ہوتی ہیں نا, جیسے گالم گلوچ بچوں کے اندر بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے, لوگ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پا رہے. ایون بڑے تعلیم کے ساتھ ساتھ جس تربیت کی کمی ہے, جس آگاہی کی ضرورت ہے, ہم وہ پرووائڈ کرتے ہیں. ہم نے اس وقت تک تعلیم کے حوالے سے کوئی سینٹر نہیں کھولا, لیکن جہاں پر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس چیز کی ضرورت ہے تو ہم اپنے ایونٹ کے ذریعے وہاں پر لوگوں کو جمع کرتے ہیں, اسکولز کے پیرنٹس کو جمع کرتے ہیں, بچوں کو جمع کرتے ہیں, اور ہم اس حوالے سے آگاہی پروگرام منعقد کرتے ہیں. صحیح تاکہ جس چیز کی کمی ہے, جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ معاشرے میں یہاں پر جھگڑا زیادہ ہو رہا ہے, جھگڑے کی وجہ کیا ہے, ٹھیک ہے نا, آپ کو تو پڑھنا لکھنا سکھایا جاتا ہے لیکن چیزوں کو برداشت کیسے کرتے ہیں. صحیح. ایک کالر لے لیتے ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کیر پا ॻाल्हायो? मां सायरा कुरैशी थी ॻाल्हायां गुलशन अदील खां. जी अदी, कीअं आहियो? ठीकु आहियो भेण? अलाह शुक्र आहे. तव्हां ठीकु लॻा पिया? असीं बिल्कुलु ठीकु ठाक. असांखे ॾिसो पिया, असां चाक चङा भला नोबल आहिनि. तव्हांजा शो ॾिसूं पिया असां, ऐं तव्हांजी शाइरी ॿुधंदा आहियूं, ऐं तव्हांजा सॉन्ग वग़ैरह तमामु ॾाढा सुठा आहिनि माशाअल्लाह सां. ऐं अॼु जे हवाले शो जे हवाले सां बि ॻाल्हाइणु चाहींदमि. जी जी, छा ॻाल्हाईंदो अॼु शो जे हवाले सां? तव्हां ॾाढो तइलीम ऐं इंसानियत जे हवाले सां ॾाढो सुठो पियो लॻे. वॾी महिरबानी, ॾाढो सुठो थो लॻे. त को मैसेज ॾींदो, को सवाल कंदो कंहिंखां? बसि मां इहो ई चवणु चाहींदमि त तइलीम हर इंसान जो हक़ु आहे. ऐं अॼुकल्ह असांजी जेके सिंध जे अंदरि तबक़नि में न्याणियूं नथियूं पढ़नि, उन्हनि खे बसि घर जे ई कमनि में ई बसि जेको आहे सो रुधिर रखनि थियूं मायूं. त बसि इहो अॼुकल्ह अवेयरनेस अची वञे, न्याणियूं बि तइलीम वठी वञनि, मां तइलीम पढ़नि. सही. न्याणी जी तालीम खे थी ॾिजे. वॾी महिरबानी, लख थोरा भेण, लख थोरा तव्हांजा. सो रिहाना जी ये कह रही थी कि जो बच्चियां हैं, ख़ास तौर पर जो लड़कियां हैं, उनकी तालीम ज़्यादा अहमियत की हामिल है, उनको तालीम ज़्यादा दी जाए.
जी बिल्कुल, क्योंकि वो आगे जाकर एक पूरी नस्ल चलाने, हम उन्हें एज ए इंडिविजुअल देख रहे होते हैं, एज ए इंडिविजुअल देख रहे होते हैं, एज ए इंडिविजुअल नहीं होते, उसके पीछे पूरी नस्लें चलनी होती हैं। अगर एक माँ पढ़ गई तो समझे कितनी नस्लें सुधर गई, वो कितने स्टेप आगे चली गई वो फैमिली। तो इसका रीज़न ये है गर्ल्स की एजुकेशन पे बिल्कुल, और अभी भी स्टिल अगर देखा जाए इंटीरियर में जाएँ कहीं भी जाएँ, इस पे मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था कि कोई डिफरेंस नहीं एक एनिमल और एक लेडी में। अब भी वो भी उसी खेत में काम करती है, गायें अगर देखा जाए, और वो औरत भी उसी खेत में, बैल भी उसी खेत में चल रही है, वो औरत भी उसी खेत में काम कर रही है। और जो है जिस रूम में उस बैल का बच्चा हो रहा है, उसी रूम में उस औरत का भी बच्चा हो रहा है। और जो रॉ फॉर्म में वो खा रही है पत्ते, उसी को कुक कर जी बॉईल करके साग के फॉर्म में जी वो लेडी खा रही है। तो अभी भी अगर देखा जाए तो बहुत चेंज लाने की ज़रूरत है, और ये एक दो लोगों के करने से नहीं होगा, जितने ज्यादा लोग इसके क्या चेंज लाने की जरूरत है, इस पे बात करते हैं। छोटा सा वक्फा ले लेते हैं। पहले ओरियो जो जेको आहे सो बिस्किट तव्हां खाओ, ॾाढो ज़ाइक़ेदार आहे, ॾाढो मज़ेदार आहे, ऐं क्रिप्सी आहे, नालो ई हिन जो आहे ओरियो क्रिप्सी बिस्किट मार्केट में मौजूदु आहिनि। तव्हांजा ॿार ख़ासि तौर ते बिस्किट जेकॾहिं ॿियो को खाइनि था त उन्हनि खे ही क्रीम वारो बिस्किट ज़रूरु खारायो, उन खां पोइ तव्हां बि खाओ ऐं पंहिंजनि मोज़िज़ महिमाननि खे बि खारायो जेकी तव्हांजे अङण ते महिमान थी अचनि था। ओरियो बिस्किट तव्हां ईअं बि खाई सघो था, चांहि में डब करे बि खाई सघो था, ऐं जीअं तव्हांखे वणे खाई सघो था, पर ॾाढो ज़ाइक़ेदार आहे, मज़ेदार आहे। बल्कि आउं त हिकिड़ो अञा बिस्किट खाईंदुसि, ॻाल्हि आहे सिधी भई, नंढड़ी साई वठूं था तेसि ताईं बिस्किट्स खे बाक़ाइदगी सां खाऊं था। वञो केॾांहुं बि न, असां सां गॾु रहिजो, ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। साईं सलाम सिंध में हिकु भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था। साई वरितीसीं, बिस्किट खावां पियो, मोटी आयासीं तॾहिं बिस्किट खावां पियो, माना एतिरा बिस्किट त मां खाई वियो आहियां। ओरियो क्रिप्सी एॾो ज़बरदस्त बिस्किट आहे, ऐं ओरियो दुनिया जो नंबर 1 बिस्किट आहे, ऐं ओरियो खणी अची वियो आहे मुनफ़रिद प्रोडक्ट, ऐं उन प्रोडक्ट जो नालो आहे ओरियो क्रिप्सी, जेको आउं हिन वक़्तु खावां पियो थो। ऐं पसंदीदा मज़ेदार ओरियो हाणे थिनर थी वियो आहे, ऐं नई ओरियो क्रिप्सी में मज़ो आहे खाइण जो बि, खाराइण जो बि। वाह वाह वाह। सो मोहरम साईं तव्हां ॾे हिकिड़ो मोकिलियां या वरी जेको आहे रेपर, खाइण जो मज़ो आहे चवनि था त खाराइण जो मज़ो आहे। ओरियो दुनिया जो पहिरियों जेको आहे सो ही नंबर 1 प्रोडक्ट आहे, ऐं हुनजो नओं जेको आहे सो ही अची वियो आहे ओरियो क्रिप्सी प्रोडक्ट, जेको मार्केट में मौजूदु आहे। इहो मां ॿ टे खयां न, महिरबानी तव्हांजी, तव्हां वरी वापसि तव्हां कलाम तव्हां ॿुधूं था, पर हिकिड़ो कॉलर आहे असां सां गॾु। ओरियो बिस्किट मां खाईंदुसि, कॉल बि वठंदुसि, पर ओरियो बिस्किट बि खाईंदुमि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या साईं ख़ुशि आहियो? साईं बिल्कुलु ठीकु ठाक। ॾिसो था त असां ओरियो जा बिस्किट खाऊं था त माना ठीकु हूंदा। माशाअल्लाह, सुहिणो बि लॻंदो न, पंहिंजो प्रोग्राम मां असांखे ॼाण मिलंदी आहे ॾाढी। साईं वॾी महिरबानी, लख थोरा। सुहिणो छा थो लॻे साईं बिस्किट या मां? उहो ख़ासि करे चाकू न उन खंजरनि वारी त ॾाढी मूंखे वणंदी आहे। तव्हांजी शाइरी वणंदी आहे साईं तव्हांखे? वॾी महिरबानी, वॾी महिरबानी। को सवाल करणु चाहींदो? मुज़िज़ महिमान बि असां सां गॾु आहिनि, इंसान ज़ात जी ॻाल्हि आहे। जी साईं। इहो नंढड़ो अर्ज़ु हुयो हिकिड़ो। साईं हुकुम कयो। इहो माराम साईं खां को उर्दू गानो को लता जो ॿुधायो, को पुराणो गानो। साईं कोशिशि कयूं था साईं। थैंक यू यार, थैंक यू जानी, थैंक यू, वॾी महिरबानी। ओरियो दुनिया जो नंबर 1 बिस्किट आहे, ऐं उहो नई प्रोडक्ट खणी आयो आहे ओरियो क्रिप्सी। इन माना ख़ुशीअ में उस्ताद मोहरम नाज़ खां हिकिड़ो ख़ूबसूरत कलाम ॿुधूं था, मोज़िज़ महिमाननि सां पोइ ॻाल्हायूं था। साईं तव्हां कलाम ॻायो त मां बिस्किट खावां। मनी न मेहरबान, तू मनी न मेहरबान, मां त अर्ज़ थो करे छॾियां, मां त अर्ज़ थो करे छॾियां। तू मनी न मेहरबान, तू मनी न मेहरबान, मां त मिंथ थो करे छॾियां, मां त मिंथ थो करे छॾियां। हिकु त तूं अॻे या हसी, ॿियो न थी सघे सठो ढकी।
वरी घुमी तो ना दसां टियों वरी घुमी तो ना दसां मां त मिंत तो करे चलियां मां त मिंत तो करे चलियां तू मनी मनी न मेहरबान तू मनी मनी न मेहरबान मां त मिंत तो करे चलियां मां त अर्ज़ तो करे चलियां बस अजीब हाँ गरीब हाँ बस अजीब हाँ गरीब हाँ मां त मिंत तो करे चलियां मां त अर्ज़ तो करे चलियां तू मनी मनी न मेहरबान तू मनी मनी न मेहरबान मां त अर्ज़ तो करे चलियां मां त अर्ज़ तो करे चलियां मां त मिंत तो करे चलियां वाह साईं वाह तू मनी न मनी महिरबान मां त मिंत तो करे चलियां ॾाढो सुठो कलाम मुस्तफ़ा बुखारी जो मुहर्रम साईं की आवाज़ में बुधो सी। रेहाना जी मुझे ये बताएं कि ओवरऑल आप एजुकेशन को देख रही हैं और इतनी मुश्किलात से आप खुद भी पढ़ी हैं और आज जिस मकाम पे हैं माशाल्लाह से बायस से फ़ख्र है वो, तो ओवरऑल क्या सूरत हाल है पाकिस्तान में तालीम की, एजुकेशन को किस तरह से देख रही हैं आप? मयार गिरता हुआ देख रही हैं, बढ़ता हुआ देख रही हैं? इंशाल्लाह मैं तो पूरी उम्मीद हूँ और मैं बढ़ता हुआ ही देख रही हूँ। गिरता हुआ तो खुदा ना करे कि कभी ऐसा दिन आए, आगे बढ़ता रहे ये इसी तरह से। क्योंकि देखें जब स्टार्ट में हम लोग माजी में अगर जाएं तो बहुत कंडीशन को अगर देखें तो वो इससे भी ज़्यादा बुरी थी। अब तो काफ़ी चेंजेस आ गई हैं, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ गई है। हर घर के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं माशाल्लाह से, जिस तरह से भी पढ़ रहे हैं। अब वो डिपेंड करता है ज़ाहिर सी बात है इंसान के हालात पे कि हालात उसके कैसे हैं और किस हिसाब से हैं। लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस ने ऐसे इलाकों में भी जाकर क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं जिस तरह से पहले नहीं थी। क्वालिटी एजुकेशन तो दी जा रही थी लेकिन उस तरीके से नहीं दी जा रही थी। मैंने खुद एक छोटा सा स्कूल स्टार्ट किया है। जब मैं MBA कर रही थी उस वक्त मेरे साथ जितनी प्रिंसिपल थी वो ज़्यादातर प्रिंसिपल ही थी, तो मुझे भी शौक़ आया। तो मैंने बड़े एरियाज़ में मैं चाह रही थी कि मैं खोलूँ, लेकिन जब मैं वहाँ गई वहाँ पर इतना टफ कॉम्पिटिशन और हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिल रही थी। फिर मैंने कहा क्यों ना एक बैकवर्ड एरिया में जाकर जो है वहाँ पे एक क्वालिटी एजुकेशन का स्कूल बनाया जाए और उस स्टैंडर्ड की एजुकेशन दी जाए जो अच्छे स्टैंडर्ड के लोग हासिल कर रहे हैं। तो फिर मैंने एक ऐसे इलाके का चूज़ किया, वहाँ पर जाकर स्कूल बनाया। लेकिन फिर वही प्रॉब्लम्स, वहाँ के जो टीचर्स थी, जो लोग रह रहे थे करीब में, उनकी अपनी क्वालिटी एजुकेशन इतनी नहीं थी कि वो आकर उसको, क्योंकि सारा हमने कंप्यूटराइज सिस्टम रखा था। कॉलर ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सलामती ईमान, सलाम पाकिस्तान, सलाम सिंध और तमाम कैमरामैन और तमाम जो तशरीफ फरमा है सबको बंदे नासिर हाजी मोहम्मद अफजल काटक से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साईं वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अटक से आप कॉलर हैं हमारे, तो अटक में नशियात सन टीवी की किस तरह से चल रही है? ठीक आ रही है, साफ दिखाई दे रही है? अटक में नजरियात ठीक ठाक आ रही हैं और सही आ रही हैं। अच्छा माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो क्या कहेंगे, प्रोग्राम देख रहे हैं? जी माशाल्लाह, आपके प्रोग्राम का टॉपिक बहुत अच्छा है और हमेशा अच्छा रहता है। बाज़ औक़ात जो है सिंधी ज़बान समझ नहीं आती लेकिन सुनने से शौक रखता हूँ। अच्छा, समझ लेते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत तो समझ रहे हैं। तालीम की और तालीम देने वालों की, तालीम लेने वालों की सबसे बड़ी बात तो आजकल तालीम का फुकदान है, शौक नहीं है। सही। हमारी नौजवान नस्ल पर ये जो मोबाइल छा गया है, इसने हमारी कौम का, इसने मुल्क का, पूरे मुआशरे का बेड़ा गर्क कर दिया इसने।
सही बात है, सही बात है। मैं सिर्फ यही इल्तिजा करूंगा, साथ साथ जो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं और हम गोश हैं इस खिदमत में, लेकिन हमारे नौजवान इस तरफ नहीं है। इनको चाहिए तालीम हासिल करें और मैदान अमल में आए और पाकिस्तान की बात दौर संभालें। चलें जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, और उम्मीद करते हैं कि आप कॉल करते रहेंगे, हमें बताते रहेंगे कि अटक में सिंध टीवी की नशियात चल रही है। तो ये आपने देखा कि इनकी अपने खदशात थे, तो इस पर भी बात कर लेते हैं। लेकिन पहले आप इससे पहले चैलेंजेस की बात भी कर रही थी, तो वो भी बता दें क्या चैलेंजेस हैं कि आप अगर किसी ऐसे एरिया में जाकर कुछ करना स्टार्ट करते हैं तो फिर वहाँ टीचर्स का प्रॉब्लम आ जाता है कि वहाँ की टीचर्स की उस हिसाब से एजुकेशन नहीं होती। अगर बाहर से हायर करते हैं तो फिर आप नहीं उतना बोझ बर्दाश्त कर पा रहे होते। जाहिर सी बात है, उनकी अपनी एक डिमांड होती है और उनका अपना एक वो होता है। लेकिन है अभी भी खुदा के इस तरह के लोग हैं इस दुनिया में जो अपना ज़मीर मार कर और अपनी उसको मार कर जो है आते हैं और ख़िदमत करते हैं। काफ़ी ऐसे टीचर्स हैं जो बहुत लो कॉस्ट पे अभी वो टीचिंग कर रही हैं और क्वालिटी एजुकेशन दी जा रही है उनको। तो चेंज आ गया है काफ़ी सोसाइटी में। और रही बात इनके क्वेश्चन की जो इन्होंने किया कि मोबाइल का यूज़, बिल्कुल ये बात है कि अब बच्चा तो जाहिर सी बात है उसको तो इतना अपने अच्छे और बुरे की तमीज़ नहीं है, उसको मॉनिटरिंग इसकी बहुत डिफ़िकल्ट है। अब वो बज़ाहिर तो देखने को ऐसा होता है कि वो क्लास ले रहा है, अब क्या पता वो गेम खेल रहा है, वो कोई ड्रामा देख रहा है, क्या कर रहा है। तो उसके मॉनिटरिंग में थोड़ा सा पेरेंट्स का भी रोल आ जाता है कि उसको मॉनिटर करें प्रॉपर तरीके से कि वो अटेंड भी कर रहा है, वो ले भी रहा है। अगर मोबाइल उसके हाथ में है तो क्या कर रहा है, उस मोबाइल पे क्या चल रहा है। ये थोड़ा सा पेरेंट्स का काम है कि वो घर में, क्योंकि तालीम खास से तो बचती नहीं, टीचर तो वहाँ से क्लास दे रहा है, प्रॉपरली बैठ के दे रहा है, अपना टाइम भी दे रहा है, एनर्जी भी दे रहा है, हर चीज़ दे रहा है। लेकिन वो बच्चा उसको किस तरह से वो कर रहा है, तो उसकी थोड़ी सी मॉनिटरिंग, एक पेरेंट्स पे भी थोड़ी सी जिम्मेदारी आ जाती है कि वो उसको प्रॉपर मॉनिटर करते रहें कि क्या हो रहा है उसमें। सही से सभी जी मुझे ये बताएं कि जो भी तंजीम होती है या ऑर्गेनाइजेशन होती है या कोई भी NGO आता है, तो सबसे पहले तो ये होता है कि खिदमत के जज्बे से आते हैं। बिल्कुल। उसके बाद आगे चल के कारोबार का जज्बा बढ़ जाता है, खिदमत पीछे रह जाती है। तो इस पे क्या कहेंगी आप? देखिए इस पॉइंट ऑफ व्यू उसको खिदमत के जज्बे को छोड़ देते हैं, फिर अपना कारोबार ही शुरू कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये लोगों की सोच है। अच्छा। देखिए एक NGO अगर निकलती है इंसानियत की खिदमत करने के लिए, आपने सुना है ना, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के वास्ते कम ना थे गढ़ों में। तो इंसानियत की खिदमत के लिए जो लोग निकलते हैं ना, वो कभी भी इस चीज़ को बिजनेस नहीं बनाते हैं। ये लोगों की सोच है। हाँ, कुछ लोग हैं ऐसे, क्योंकि दुनिया में नेगेटिविटी पॉजिटिविटी दोनों चल रही होती है। तो यहाँ पर जहाँ अच्छे लोग हैं काम करने वाले, वहाँ बुरे लोग भी हैं कि जो इसको कारोबार बना के चल रहे हैं। जिस तरह के आपने देखा होगा एजुकेशन के मामले में जो लोग हैं, वो जिस तरह के रेहाना ने बात की कि वो एजुकेशन दे रही हैं, क्वालिटी एजुकेशन देना चाहती है, छोटे एरियाज में भी जाके फोकस करती हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े स्कूल खोले हुए हैं, वो तालीम को कारोबार बना रहे हैं और माफिया बना रहे हैं। इसी तरह NGO या कोई भी वेलफेयर इदारा है, वो निकला तो इंसानियत की खिदमत के लिए है। लेकिन जाहिर सी बात है, जब उसके पास फंड रेजिंग नहीं होगी, जब उसके पास पैसा नहीं होगा, तो वो बड़े लेवल पे जाके काम नहीं कर सकता। वो सिर्फ छोटा काम ही कर सकता है, ठीक है ना। जब तक उसे और जैसे ही पैसा आता है और वो काम बढ़ाता है, तो कुछ लोगों की सोच ऐसी है कि उन्हें लगता है कि यार ये कारोबार बन चुका है। लेकिन माफिया अपनी जगह और खिदमत इंसानी अपनी जगह, क्योंकि खिदमत इंसानी के बगैर कोई NGO काम कर ही नहीं सकती। छोटे से छोटा NGO भी काम कर रहा है और बड़े से बड़ा NGO भी काम कर रहा है। आप सैलानी वेलफेयर की मिसाल ले लें, एती फाउंडेशन की मिसाल ले लें, छिपा वेलफेयर की मिसाल ले लें, ठीक है ना। तो वो NGOs जिनका नाम नहीं है या जो रजिस्टर्ड नहीं है, उनमें भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो दर्द दिल रखते हैं और इंसानियत की खिदमत करते हैं। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने माफिया बनाया हुआ है, कारोबार बनाया हुआ है, और वही लोग जो है वो साफ सुथरे लोगों को गंदा कर रहे हैं। उनके अपने ज़मीर मरे हुए हैं, ना वो खुद आगे बढ़ रहे हैं और ना दूसरों को बढ़ने दे रहे हैं। एक कॉलर ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी साईं, केर पिया ॻाल्हायो? साईं तंदेदार डॉक्टर अली। जी साईं, छा चवणु चाहींदो मुंहिंजा भाउ? कलाम ॿुधणु चाहींदा, तमामु ख़ूबसूरत लॻे थो तव्हांजो कलाम। कलाम साईं, कलाम ॿुधणु चाहींदो? जी जी साईं ॿुधायूं था, मरम साईं वेठो आहे, ॾाढो ख़ूबसूरत कलाम तैयार कयूं, थोड़ी देर में तव्हांखे ॿुधायूं था। लख तोरा। तो रियाना जी, आप इस हवाले से क्या कहेंगी कि एक माफिया जो अच्छे लोगों को भी ख़राब कर रहा है, मतलब उनका नाम भी ख़राब कर रहा है, और बहुत सारे NGOs इस तरह से भी काम कर रही हैं कि सिर्फ फ़ोटो सेशन होता है और एक फ़ाइल बनती है और काम दिखाया जाता है, लेकिन होता नहीं है। नहीं, ये ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सिर्फ नहीं है। देखिए, ये हर फील्ड के अंदर है, अच्छे बुरे लोग आपको हर जगह मिलेंगे। ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ये NGO का काम ऐसा है कि इसके अंदर जो है लोग इसको बिज़नेस बना देते हैं और बाद में जो है बस इसको एक प्रॉफिट का ज़रिया बना दिया जाता है और फोटो सेशन होता है। काफ़ी इतनी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जिन्हें मैं जानती हूँ जो फ्रंट पे है ही नहीं, जिन्हें कोई जानते ही नहीं, लेकिन काम वहाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है। बाकी काफ़ी ऐसी हैं कि जिनको
जिनका नाम इतना बन चुका है और वाकई अगर नाम देखा बहुत जाए बड़ा तो है और बड़ी बड़ी तनख्वाहें ले रहे हैं वहाँ पर हुआ नहीं है जनाब जी। वो तो डिपेंड करता है इंसान के अपने ऊपर कि उसका ज़मीर क्या है और वो उसका दिल कैसा है। तो ये तो आपको हर जगह मिलेंगे, बिल्कुल ये बात तो है, लेकिन हर जगह मिलेंगे। अच्छा, जिस तरह से हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया था, आपने बात की थी जेल में बच्चों की तालीम, तो कौन कौन से जेल हैं जो जिन पे ये आपने काम किया है? कराची के अलावा भी कहीं गई हैं आप? नहीं, जेल मैंने सिर्फ जोनल कराची में ही हम लोग गए हैं, कराची में ही स्टार्ट किया है, क्योंकि अभी हमारी खुद की इतनी ज़्यादा पुरानी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। मैं बता रही हूँ, जैसे हमारा PhD स्टार्ट हुआ, हमें इस चीज़ का जज्बा उठा के किया जाए, क्योंकि जब हम रिसर्च के लिए वहाँ गए, हमने देखा वहाँ पे सारा हालात, हमने रिसर्च की, तो एक इंटरेस्ट सा हुआ कि यार ये बच्चे, इनका क्या कसूर है, इनके इतना जहन नहीं है, ये तो जाहिर सी बात है इनकी फैमिली में किसी के पास एजुकेशन नहीं है, ना अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं है, तो ये तो कोई भी थोड़ा सा पैसा दिखाकर, अब जाहिर सी बात है नीड है, ज़रूरत होती है लोगों को, उनकी भी ज़रूरियात होती हैं, अब थोड़ा सा पैसा दिखाकर उनसे बड़े बड़े जराइम करा दिए जाते हैं और उनको उस वक्त नहीं पता होता, कच्चे जहन होते हैं, जाहिर सी बात है उनको वक्ती तौर पर वो चीज़ चाहिए होती है और वो बहुत बड़ा जुर्म करने पर तैयार हो जाते हैं। तो ये चीज़ हमारे जहन में स्टार्ट हमने यहाँ से लिया, इंशाल्लाह हमारा इरादा है कि हम तो ये बता दें कितने बच्चे वैसे आपसे मिल चुके हैं इस हवाले से या जिनसे आपने मुलाकात की हो? क्या फिगर है, मतलब जेल में इतने बच्चे हैं? तो बहुत मिले हैं, वहाँ जाके हमने डिफरेंट एक्टिविटीज़ कराई हैं, क्लासेस दी हैं। अब उनके माइंड में वो ही सारा क्राइम बैठा है, क्योंकि जब हम उन्हें अगर ड्राइंग करा रहे होते हैं और अगर हम उनको चीज़ देते हैं कि इस पर आप बनाएं, कुछ बनाने की कोशिश करें, आपके माइंड में क्या है, आप क्या है, तो ज़्यादातर असला बन रहा होता है, ज़्यादातर वो ब्लड बना रहे होते हैं। मतलब ये चीज़ फील गई है उनके अंदर, उनके माइंड में ये चीज़ रची बसी हुई है कि बस मारना है, असला है, पिस्टल है। वहाँ पे हम जब फर्स्ट एक्टिविटी कराने गए थे तो हमने स्टेशनरी बच्चों को प्रोवाइड की। अब उसमें शॉर्पनर चले गए, अब वो पीछे से आगे उन्होंने देखा कि हमने स्टेशनरी दी, उसमें शॉर्पनर भी है कि जी आप ये बच्चों से फ़ौरन ले लें। अब हमारी उस टाइम समझ में नहीं आया कि इसका रीज़न क्या है, क्यों उस तरह से कर रहे हैं। जब उनसे ले लिया गया, बाद में जब गए उनकी तलाशी ली, 4 बच्चों के पॉकेट में से वो शॉर्पनर निकले। उन्होंने बाद में बताया कि इसके ब्लेड से ये लोग अपना कट कर देते हैं और इस किस्म की एक्टिविटीज़, मतलब एक क्रिमिनल तौर पर उनको देखा जाए, उनके आगे पीछे सराउंडिंग में वो सारी चीज़ें जो उन्होंने देखी हैं वो उनके अंदर रची बसी हुई हैं, तो उनको किस तरह उस माहौल से बाहर लाना है। अच्छा, तो मुस्तकिल क्लासेस उनको देती हैं या कभी कभार जाना होता जी, है? जी, हमने इंशाल्लाह अभी स्टार्ट कर लिए हैं जी, प्रॉपर उनको क्लासेस दी जा रही हैं और आगे भी चलता रहेगा। जिस तरह से कोविड की वजह से थोड़ा सा काम स्टॉप हुआ था, लेकिन अब इंशाल्लाह दोबारा उस तरीके से चलेगा और इंशाल्लाह बहुत बढ़ाना है इसको। उसमें से मैं ये चाह रही हूँ कि जब बच्चे इनकी ज़मानत होती है, निकल जाते हैं, उनको प्रॉपर कुछ इस तरह से शेल्टर दिया जाए, उनको किसी ऐसे इन्वायरमेंट में रखा जाए जहाँ पे उनकी एजुकेशन कंटिन्यू रहे और वो उस चीज़ के अंदर दोबारा ना जाए। ये मेरा टारगेट है। तो आपका भी वही टारगेट है और जॉइनिंग हैंड्स का भी यही टारगेट है, तालीम पे ज़्यादा फोकस करना है? तालीम पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जब तक तालीम नहीं होगी तो कुछ भी नहीं हो सकता। स्पेशली फीमेल्स की जो तालीम है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उन पर पूरी नस्लें। तो तालीमी सरगर्मियाँ मतलब मुअत्तल थी तो अब बहाली हो रही है अब इंशाल्लाह बहाल हो रही है। क्या इरादा है, किस तरह से कोई सेंटर वगैरह आपका कायम है या ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, क्या हो रहा है? ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो रही, हमारे ऑनलाइन मीटिंग्स हुई हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स हुई हैं और अब हमने उस पर फोकस किया है कि अब इंशाल्लाह अपकमिंग डेज में हम कोई कोचिंग सेंटर या कोई ऐसा इदारा कायम करेंगे, क्योंकि हमारा एक वोकेशनल सेंटर खोलने का इरादा जैसे ही हुआ और हमारी उस पर वर्किंग चल रही है। चलें जी, एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, मज़ीद बात करते हैं इस पर। नडी साई वठूं था असां गॾु रहिजो ऐं ओरियो जा बिस्किट ज़रूरु खाइजो, तव्हांजे लाइ ज़बरदस्त बिस्किट अची विया आहिनि। ओरियो दुनिया जो नंबर 1 बिस्किट आहे ऐं ओरियो खणी आयो आहे मुनफ़रिद हिकिड़ो प्रोडक्ट मार्केट में, उनजो नालो आहे ओरियो क्रिप्सी। ऐं ओरियो क्रिप्सी माना थिन आहे, क्रिप्सी आहे ऐं सैंडविच स्टाइल जी कुकीज़ आहिनि, त ज़रूरु टेस्ट वठिजो, ज़ाइको वठिजो। नड़ी साई वठूं था, वञो केॾांहुं न ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। सलाम सिंध में हिकु भेरो वरी तव्हांखे भली कार चऊं था। ओरियो जो क्रिप्सी बिस्किट मार्केट में अची वियो आहे, सैंडविच स्टाइल आहे हिन जो ऐं थिन आहे, दुनिया जो नंबर 1 बिस्किट आहे ओरियो, जेको मार्केट में नई प्रोडक्ट खणी आयो आहे। ऐं ओरियो खाइण खां पोइ मज़ो आहे खाइण जो बि ऐं खाराइण जो बि। मौज़ जेकी महिमान तव्हां वटि अचनि था उन्हनि खे बि ओरियो बिस्किट रिकमेंड कयो ऐं पंहिंजनि ॿारनि खे ख़ासि तौर ते ओरियो जा बिस्किट खारायो। हिन में अंदरि क्रीम बि लॻियल आहे, ॾाढी ज़ाइकेदार आहे, मज़ेदार आहे, खाइण में मज़ो अचे थो, ज़ाइको अचे थो, टेस्ट अचे थी। सो अॼु ख़ासि तौर ते ॻाल्हि सॼी एजुकेशन जी थी वई आहे, तालीम जी थी वई आहे। उहे ॿार
जेकी पढ़ी नथा सघनि या उहे वालिदेन जेकी ॿारनि खे पढ़ाए नथा सघनि, अफोर्ड नथा करे सघनि। प्राइवेट स्कूल त तमामु घणा महांगा थी विया आहिनि। सो सरकारी स्कूलनि में चवनि था त तालीम घटि आहे या उते उस्ताद नथा अचनि या पढ़ाई जो जेको निज़ाम आहे उहो एॾो मयार जो न आहे जो ॿार कंहिं मुक़ाबले जे मैदान ताईं पहुची सघे। सो इन सूरत हाल खे मद्देनज़र रखी करे असां प्रोग्राम कंदा आहियूं, अवेयरनेस तव्हां ताईं पहुचाईंदा आहियूं, तव्हां ताईं ॼाण पहुचाईंदा आहियूं। अॼु बि असां वटि मुज़ महिमान गॾु आहिनि, खिज़रा, सबीन ऐं रेहाना असां सां गॾु आहिनि। तालीमी हवाले सां कचहरी थिए पई। तो मुझे रेहाना जी ये बताएं कि जो बच्चे ख़ास तौर पर जो नहीं पढ़ रहे उनकी वजह तो ये होती है कि उनके वालिदैन अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो वो बच्चों को छोड़ देते हैं भाई कमाने के लिए या कोई कारोबार करने के लिए, कोई रोज़गार करने के लिए। तो वो क्या बच्चों को पढ़ाने की दिलचस्पी रखते हैं कि भाई ये बच्चा पढ़ेगा तो ज़ाहिर सी बात है दिहाड़ी कमा के नहीं आएगा। छोटे छोटे बच्चे जो छोटा छोटा कारोबार करते हैं तो राज़ी हो जाते हैं वालिदैन, आपकी बातों में आ जाते हैं? देखिए, पहली ज़रूरत तो खाना ही है इंसान की। जाहिर सी बात है अगर उसका पेट भरा होगा तो वो पढ़ भी पाएगा और कोई और काम भी कर पाएगा। अगर पेट में ही कुछ नहीं है और भूख और अफलास से वो गुजर रहा है बंदा, तो पहली तो ज़रूरत ही उनकी ये है। वो कहते हैं कि हमें कमा के कौन देगा, छोटे छोटे बच्चे ये छोटे छोटे काम करके 2-4 रुपए लेके आते हैं। जी बिल्कुल, अगर उनको एजुकेशन के साथ कोई ऐसा स्किल सिखा दिया जाए जिससे उनकी कमाई भी होती रहे और साथ साथ वो पढ़ते भी रहे तो ये ज़्यादा बेटर सोल्यूशन है, बजाय इसके कि सिर्फ उनको ये कहा जाए कि जी बच्चों को आप भेजते रहें। और ये भी कहना भी बिल्कुल बेकार है कि जब जाहिर सी बात है कमाई वो बच्चा रहा है, उनका घर का निज़ाम उसी बच्चे की वजह से चल रहा है और हम उनसे कहें कि जी आप इनको पढ़ने के लिए भेज दें तो वो चूल्हा कहाँ से जलेगा और बाकी काम उनके घर के कैसे होंगे। तो उसका सोल्यूशन यही निकल सकता है कि जी उनको कोई ऐसे स्किल के साथ जिससे उसकी कमाई के साथ साथ जो है वो क्लासेस भी लेता रहे, उसकी पढ़ाई भी चलती रहे। हर बच्चा तैयार है पढ़ने को, हर पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चा पढ़े, लेकिन अगर उनकी ज़रूरत पूरी हो जाए कि उनका चूल्हा साथ में चलता रहे तो वो तो बाखुशी फिर उस चीज़ के लिए तैयार हो जाते हैं कि इनको तो कोई एतराज़ नहीं कि फिर ना पढ़े, खुशी से भेजते हैं। लेकिन यह है कि चूल्हा उनका जलता रहे। सही से आपकी जो जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रही हैं वहाँ पर कोई वजीफ़ा वगैरह भी बच्चों को दिया जाता है या बस खाली तालीम ही दी जाती है? नहीं, वजीफा बहुत सारे ऐसे वजीफे पे बिल्कुल अभी हमने काम नहीं किया क्योंकि मैंने ये अपनी क्योंकि फिर वालिदैन जो है ना वो बड़े शौक से भेज देते हैं कि भाई चलें कुछ मिल भी जाएगा। ठीक कह रहे हैं, लेकिन उनकी ज़रूरियात पूरी कर दी जाती हैं। लंच दे दिया जाए, वाटर बॉटल दे दी जाए परचेज करके। पिछले दिनों हमने बहुत ज़्यादा स्कूल्स के अंदर जो बच्चों की वाटर बॉटल्स होती हैं उनको दी हैं और वो बच्चे बड़े एहतियात से यूज़ करते हैं। स्कूल बैग्स हमने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट किए, स्टेशनरी दी, बुक्स दी, ये सारी चीज़ें हमने बहुत ज़्यादा स्कूल्स में देते रहे और अभी भी बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट कोई जी मैं खुद से दे रही हूँ और बहुत बड़ा स्टॉक अभी भी मेरे पास माशाल्लाह से रखा हुआ है जो कि मैंने यहाँ कराची में भी देना है और कराची से बाहर भी स्कूल्स में देना है भी जाकर। अच्छा। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉपर्ली बच्चों को। और वो बच्चा अगर हम अपने बच्चों को देखें तो वो कुछ दिन ही वो चीज़ों को यूज़ करते हैं और वो बच्चा सारा साल चला लेता है, उसको इतनी कदर होती है उन चीज़ों की, वो इतने ध्यान से। वैसे भी पहले ये होता था कि कोई बच्चा पढ़ता था, अगर वो पास होकर दूसरी क्लास में चला गया तो वो जो पुरानी किताबें थी वो किसी गरीब को दी जाती थी, वो उनसे पढ़ लेता था। जी अभी भी ये रिवायतें हैं, अभी भी है, बिल्कुल है। बाकायदा ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं मैंने देखी हैं जो बच्चों की बुक्स कलेक्ट करके किसी और बच्चों को जो जिनको ज़रूरत होती है उनको वो देती हैं और इस तरह से बाकी भी चीज़ें यूज़ की वो ले लेती हैं और इस तरह से दूसरे स्कूल्स के अंदर और जो इससे लोअर तबका है वहाँ पे जाके प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, वैसे कहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल या सेंटर जो बता रही हैं जिस पे बच्चे पढ़ रहे हैं, कहाँ पर वाक़ है और किस तरह से एडमिशन होती है, कौन कौन आ सकता है, मतलब क्या रिक्वायरमेंट क्या है? देखिए, अभी जो हम 1 रूम स्कूलिंग सिस्टम स्टार्ट किया है, ये कराची के जितने भी बैकवर्ड एरियाज़, इब्राहिम हैदरी हो गया, इस तरह के और काफ़ी ऐसे एरियाज़, लियारी हो गया, यहाँ पर प्रॉपर हमने ऑनलाइन क्लासेस के किस तरह बच्चों को एजुकेट किया जाता है, टीचर को किस तरह से कि प्रॉपर वो किस स्टैंडर्ड की एजुकेशन कैसे दे सकती है, प्रॉपर एवीएट्स के साथ, जिस तरह के बाहर के स्कूल्स में सिस्टम होता है उनको एवीएट्स का यूज़ करना सिखाया जाता है कि उनको टीचर्स की ट्रेनिंग कराई जाती है पहले कि वो उनको कैसे उस तरीके से एजुकेट कर सकते हैं। और मेरी कोशिश है कि कराची के जितने भी बैकवर्ड एरियाज़ हैं, ऑलमोस्ट हर जगह पर मैं गई हूँ, हर इलाके में गई हूँ, मैंने विज़िट किए हैं, उसके बाद जाकर मैंने वहीं से ऐसे क्वालिटी एजुकेशन की जो टीचर जो प्रॉपर मुझे लगा कि हाँ ये ट्रेन हो सकते हैं इस उसमें। अच्छा। उनको प्रॉपर पहले टीचर्स को ट्रेनिंग दी गई और अब वो बच्चों को जो है आगे प्रॉपर्ली ट्रेन कर रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस बल्कि हम खुद टीचर्स को भी दे रहे हैं। उनको हम खुद भी ट्रेन करते हैं। मेरे पास जितनी भी टीचर्स हैं वो खुद PhD हैं और वो उनको प्रॉपर्ली ट्रेन किया जाता है और उसके बाद फिर उनसे बच्चों को पढ़ाया। अच्छा, कोई फ्रीलांस अगर काम करना चाह रहा है आपके साथ तो किस तरह से आपसे वो राब्ता करेंगे? जी, मेरी ऑर्गेनाइजेशन से वो डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज पे जा सकते हैं या यूथ यूनिटी ऑफ पाकिस्तान की या
निज़ामी सर के। सही। अच्छा सबीन, मुझे ये बताएं कि आपने अभी बात की थी कि वोकेशनल ट्रेनिंग पे आप ज़्यादा फोकस कर रही हैं, तो ये कब से शुरू होगा, कब से स्टार्ट होगा? इंशाल्लाह अब अपकमिंग, ये बच्चों के लिए है, ख़वातीन के लिए, किसके लिए? ये हर तरह की फीमेल्स और लड़कियों के लिए ये है, ताकि जो ऐसी लेडीज़ हैं जो कि तालीम के साथ साथ कोई ना कोई हुनर सीखना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है आजकल इतनी ज़्यादा महंगाई है कि मर्दों के साथ साथ औरतों को भी उनका हाथ बटाना पड़ता है, ठीक है ना। अपनी छोटी छोटी बच्चों की खुद की ज़रूरियात पूरी करने के लिए उन्हें घर से बाहर निकलना पड़ता है। तो हम चाह रहे हैं कि ऐसी लेडीज़ को स्किल्स सिखाएं, बल्कि उन तमाम लड़कों को भी जिस तरह के जिनको एजुकेशन दे रही हैं, जैसे रिहाना वगैरह इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो दे रही हैं, उनको भी स्किल्स सिखाने की ज़रूरत है। उनको स्किल सिखाएं ताकि वो अपनी मदद वो अपना काम शुरू कर सके, कारोबार शुरू कर सके। आप बताएं ना, नौकरी में क्या मिल रहा है आजकल? अगर कोई बंदा इंटर पास है तो वो नौकरी लेने जाता है तो उसे कितना मिल रहा होता है? 10,000, 8,000, ज़्यादा से ज़्यादा 15,000। आप बताएं क्या इस घर में घर का गुजारा हो सकता है? जिस घर में अगर कोई बड़ा ना हो कमाने वाला, तो फिर उस तरह किस तरह से सरवाइव करती हैं वो फैमिलीज़? तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि लोगों को हुनर सिखाया जाए। हम लोग स्पेशल, मैंने आपको बताया ना कि फ़ीमेल और बच्चियों पे काम करना चाह रहे हैं। अच्छा। तो फ़ीमेल और बच्चियों पे काम करेंगे, और इस तरह के अगर कोई ऐसे बच्चे भी हैं तो उनके लिए भी हम कोचिंग सेंटर वगैरह स्टार्ट करेंगे कि अपकमिंग डेज़ में इंशाल्लाह बहुत जल्द, कि जहाँ पर वो तालीम हासिल करें। क्योंकि जॉइनिंग हैंड्स जो है वो हर साल बच्चों को जिनके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर सकते हैं उनको कोर्सेज, बैग और स्टेशनरी फराहम कर रहे हैं। सही। हर साल हमारे यहाँ जैसे ही बच्चों के इम्तिहानात हो जाते हैं, न्यू क्लासेस ऑन होती है, तो हम अपना एक फॉर्म हमारे पास है वो हम फिल करवाते हैं पेरेंट्स से, और कॉन्फिडेंशियल उनको तमाम तर जो है चीज़ें प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपने बच्चे की तालीम को जारी रख सके। चाहे एक घर के 5 बच्चे ही क्यों ना हो, लेकिन वो फैमिली अगर हम उसको वेरीफाई करते हैं कि हाँ वो नीडी है और उनकी अफोर्ड नहीं हो रहा है उनके बच्चों को तालीम, तो नीडी फैमिलीज जो हैं खुद राब्ता करती हैं या आप खुद मतलब वो सर्वे करती हैं? हम उनके घर पे मतलब सर्वे टीम हमारी चेक एंड बैलेंस कर रही होती है, और हम मतलब लोगों को कॉन्टेक्ट टू कॉन्टेक्ट लोगों से खुद राब्ता कर रहे होते हैं, और हम उनको बता रहे होते हैं कि जो हमारी फैमिलीज कुछ स्कूल्स हैं और कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिनको हम हर साल कर रहे हैं, तो उनको उनकी नज़र में जो लोग ऐसे होते हैं वो हमें आइडेंटिफाई करते हैं। फिर हमें उन्हें अपने ऑफिस में बुला के उनसे फॉर्म वगैरह फिल कराते हैं, उनकी डॉक्यूमेंटेशन ले लेते हैं, उनके बच्चे के रिजल्ट कार्ड की कॉपी, उनकी आईडी कार्ड की कॉपी, और फिर हम उनको जो है वो प्रोवाइड करते हैं। सही। अच्छा रिहाना जी, जिस तरह से सबीन ने कहा कि वोकेशनल ट्रेनिंग इंतहाई लाजिम हो गई है, उस पर बात करते हैं। एक कॉलर लेते हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम जी, केर पर ॻाल्हायो? जी वालेकुम सलाम जी। असां तव्हांजो प्रोग्राम ॿुधूं पिया। मां पाण कुमराबाई खां पियो ॻाल्हायां, यूपी कादरपुर ज़िलो जेकाबाद। साईं कीअं आहियो? ठीकु आहियो? ख़ैरियत सां? मज़े में? खैरियत साईं। एजुकेशन जे मथां ॾाढो प्रोग्राम ॾिसी करे दिलि ख़ुशि थी। साईं वॾी महिरबानी। ईअं त ॿाराड़ी में जेको आहे त सहूलियतुनि जो फुक़दान आहे, स्कूल त तमामु घणा ठहियल आहिनि असांजी यूपी में, पर उन्हनि में जेके आहिनि सो न फर्नीचर आहे, न टीचर्स आहिनि, न को ॿियो अहिड़ी सहूलियत आहे। पाणी जेको कोड़ो आहे त उते पाणी नथो मिले, जिते उस्ताद आहिनि त उते स्कूल न आहिनि, जिते स्कूल आहिनि त उते उस्ताद न आहिनि। सही। असां ॿारनि जे जेका छोकिरियुनि जा स्कूल आहिनि तमामु घटि आहिनि। हिकिड़ो ई असांजो हेड यूसी आहे कादरपुर, उन में आहे प्राइमरी स्कूल। असांखे 5 दर्जे ताईं ॿार गॾु पढ़ाइणा अथव। मां टीचर आहियां कुमराबाई में, NTA स्पेस में जेको आहे मुंहिंजो ऑर्डर थियो, पर असां हिते 150 ॿार पढ़ूं था हिकिड़े कमरे में। ओहो अच्छा। सही। 150 ॿार तव्हां पाण अंदाज़ो लॻायो हिन गर्मी जी मौसम में, ऐं बग़ैर कंहिं सहूलियत सोलर जे अंदाज़ो लॻायो त असां वटि कहिड़ी हालत हूंदी है। ॿार तमामु नंढड़ा पिचड़ा बि अचनि था, परे खां पंधु करे बि अचनि था। सही। इन पासे प्राइवेट स्कूल न आहिनि हिते मिड़े असां वटि, पर अॻिते जेको आहे सो तालीम जो को अहिड़ो निज़ाम कोन्हे को। असांखे घुरिजे त असांजे यूपी में गर्ल्स स्कूल बि उन सां टच में हुजनि। सही। बड़ी मेहरबानी। इनका भी यही मसला था कि भाई स्कूल हैं लेकिन वो रन नहीं हो रहे, तो एक तो असातिज़ा नहीं है, या हैं तो वो तालीम मयारी नहीं है। किसी देहात से कोई फ़ोन था, कादरपुर खां कोई फ़ोन हुयो, ऐं उन्हनि ॿुधायो पिए त स्कूल आहिनि पर उस्ताद न आहिनि, उस्ताद आहिनि त वरी पोइ ॿार न आहिनि, ॿार आहिनि त वरी घणे मिक़दार में आहिनि। तो इन पासे भी हुकूमत के तवज्जो देने ज़रूरत है। हम बात कर रहे थे कि प्लानिंग्स की, नेक्स्ट प्लानिंग क्या है आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन की,
ایجوکیشن کے علاوہ کوئی صحت پہ بھی کام ہوگا یا کچھ اور ایکٹیویٹی کوئی ہوگی یا صرف ایجوکیشن کو ہی فوکس کیا ہوا ہے؟ میں نے تو صرف ایجوکیشن کو فوکس کیا ہوا ہے. اچھا. اور میری پوری یہ کوشش ہے کہ یہ ہر دیہات میں, ہر گھر میں, ہر بچے کو, ہر عورت کو, ہر آدمی کو, ہر کسی کا, کیونکہ تعلیم ہوگی تو انسانیت زندہ رہے گی. انسانیت زندہ رہے گی اور وہ آپ کو جینے کا طریقہ سکھاتی ہے, وہ آپ کو اپنا حق لینا سکھاتی ہے, وہ حق دینا سکھاتی ہے, وہ انسانیت کی خدمت کرنا آپ کے اندر پیدا کرتی ہے, آپ کو رحم دل بناتی ہے. لوگ یہاں پہ میں نے دیکھا جتنا زیادہ پڑھ جاتے ہیں اتنے زیادہ پراؤڈ ہو جاتے ہیں. یہ ایک چیز ہے بھائی, تعلیم تو ہمیں جھکنا سکھاتی ہے. تعلیم تو ہمیں سکھاتی ہے کہ آپ انسانیت کی کس طرح سے خدمت کر رہے ہیں, آپ کا دل کتنا دوسروں کے لیے درد رکھتا ہے آپ کے دل کے اندر, اور آپ کس طرح سے انسانیت کو, اپنے آپ کو کس طرح سے اس چیز کے لیے پیش کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں تعلیم ہمیں سکھاتی ہے اور میری پوری کوشش یہ ہے کہ یہ ہر جگہ پہنچے. ہر کسی کا بنیادی حق ہے یہ تعلیم اور ہر کسی کو ملنا چاہیے. میں بتا رہی ہوں, میں تھر گئی ہوں, وہاں پہ 10,000 مسئلے مسائل سننے میں آئے ہیں. پانی کا مسئلہ, کھانے کا مسئلہ, اس کا مسئلہ, اس کا. ایک ہی سلوشن ہے, اگر پڑھا دیا جائے تو آپ کو ضرورت ہی نہیں, وہ خود اپنا سارا کام جو ہے اپنے مسئلے مسائل خود اپنے طریقے سے حل کر سکتے ہیں. تو یہ وقتی طور پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں وقتی طور پر جو ہے نا وہ چیز فوراً مل جائے. صحیح ابھی مل جائے, فوراً ہی مل جائے. پیسہ کچھ ایسا کام کریں کہ ابھی پیسہ. ہمارے یہ ہوتا ہے کہ بھائی سیکھ بھی لیں اور کوئی رزلٹ بھی مل جائے. بالکل, اور یہ ہے کہ آپ کریں, ٹھیک ہے, ضروریات ہر انسان کا وہ ہے کہ وہ پورا کرتا ہے, لیکن اس کو آگے لانگ ٹرم میں کس طرح سے چلانا ہے, کیونکہ آگے اپنے نسلیں چلانی ہیں, ان کی نسلیں چلنی ہیں. تو تعلیم ایک ایسی چیز ہے کہ لانگ ٹرم میں اگر دیکھا جائے نا تو ہمارا مستقبل یہی ہے کہ ہم, اگر ہماری جنریشن جو ہے وہ پڑھی لکھی ہوئی نا تو ہم سٹینڈرڈ پہ آ کر دوسری کنٹریز کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں, اور اپنے ساتھ جو ہے ہم اچھا بھی کر رہے ہیں کہ اگر ہم پڑھ رہے ہیں. ابھی تو لگتا ہے ہمیں مشکل ہے, ظاہر سی باتیں, منتھلی فیسز جا رہی ہیں اور اتنے 10,000 خرچے ہو جاتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اس کا لانگ ٹرم میں اگر دیکھا جائے تو بہتر نتائج نکلیں گے انشاءاللہ. تو سبین جی کوئی آخر میں میسیج دینا چاہیں گی آپ؟ میں یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ صحت کی بھی بنیادی ضرورتیں ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم مینٹل ہیلتھ پر کام کریں, کیونکہ جب تک ہماری ذہنی صحت ٹھیک نہیں ہوگی تب تک جو ہے ہم پراپر کام نہیں کر سکتے. ہم تعلیم بھی حاصل کر لیں تو آگاہی کی طرف ہمیں جانا ہوگا. صحیح جی. میرا میسیج یہی ہے کہ بس پاکستان کے ہر بچے کو, بلکہ پاکستان میں کیا دنیا میں ہر بچے کا جو بنیادی حق ہے تعلیم وہ اس کو ملنا چاہیے, تاکہ وہ اپنا بہتر مستقبل خود آگے جا کر بنا سکے, اپنے نسلوں کو سدھار سکے. اور اگر وہ بچہ سدھر گیا, ایک انڈیویجول جسے ہم ایز اے انڈیویجول دیکھ رہے ہیں, وہ سدھر گیا, نسل کی نسلیں سدھر جائیں گے, پورا پاکستان انشاءاللہ بیٹرمنٹ کی طرف جائے گا. صحیح, سچی گال ریحانہ کئی. بہت شکریہ ریحانہ جی آپ کا, خضرا آپ کا اور سبینہ آپ کا. محرم سائیں آخر میں تاں کو کلام جی ॿुधंदा आहियूं آخر में باقاعدہ मस्त मूड में असां मोकिलाईंदासीं ऐं ओरियो बिस्किट्स बि खाईंदासीं. ओरियो बिस्किट मार्केट में अची विया आहिनि. ओरियो दुनिया जो नंबर 1 बिस्किट आहे ऐं उन जो नओं प्रोडक्ट मार्केट में अची वियो आहे. ओरियो क्रिप्सी जे नाले सां ऐं सैंडविच स्टाइल में ई आहिनि ऐं ॾाढा सुठा आहिनि. ऐं ओरियो क्रिप्सी हाणे तव्हांखे खाइण खां पोइ खाइण जो बि मज़ो ईंदो ऐं खाराइण जो बि मज़ो ईंदो. ज़ाइक़ेदार बिस्किट आहिनि ऐं उहो ई पसंदीदा ऐं मज़ेदार ओरियो हाणे थिनर थी वियो आहे, थिन में आहे ऐं मज़ेदार आहे. अंदरि विच में हिन जे क्रीम बि आहे. ॿार वॾे शौक़ु चाह सां हिन बिस्किट खे खाईंदा आहिनि ऐं तव्हां पंहिंजनि ॿारनि खे खारायो, महिमाननि खे खारायो ऐं पाण बि खाओ. अॼोको प्रोग्राम हिते पूरो थिए थो. पंहिंजनि प्यारनि जो, दिलि वारनि जो, घर वारनि जो, नंढनि ॿारनि जो ऐं ख़ासि तौर ते तालीम ते फोकस कयो. हर उहो मुआशिरो तरक़ी कंदो आहे जंहिंमें तालीम मयार वारी हूंदी आहे. सो जीअं लतीफ़ जी मिठी ॿोली इरशाद जागीरणी मां खां मोकिलाए थो. अल्लाह वाही जी साईं. साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम चले जाना, साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम चले जाना. मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ, मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ. ऐ वादा फरामोश में तुझसा तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ. ऐ वादा फरामोश में
تجھ سا تو نہیں ہوں، ہر ظلم تیرا یاد ہے، بھولا تو نہیں ہوں۔ چپ چاپ سہی مصلحت وقت کے ہاتھوں، چپ چاپ سہی مصلحت وقت کے ہاتھوں، مجبور صحیح وقت سے ہارا تو نہیں ہوں، مجبور صحیح وقت سے ہارا تو نہیں ہوں۔ اے وعدہ فراموش میں تجھ سا تو نہیں ہوں، ہر ظلم تیرا یاد ہے، بھولا تو نہیں ہوں۔ مضطر کیوں مجھے دیکھتا رہتا ہے زمانہ، مضطر کیوں مجھے دیکھتا رہتا ہے زمانہ، دیوانہ صحیح ان کا تماشا تو نہیں ہوں، دیوانہ صحیح ان کا تماشا تو نہیں ہوں۔ اے وعدہ فراموش میں تجھ سا تو نہیں ہوں، ہر ظلم تیرا یاد ہے، بھولا تو نہیں ہوں، ہر ظلم تیرا یاد ہے، بھولا تو نہیں ہوں، ہر ظلم सुबह सुबह जो पखी अखेर मां उडरे थो, हरी नारी रबखे संभाले निकरे थो, हिन सरज़मीन सिंध ते जिए सजो घरे थो, खुशहाली है अमन जो टे पैगाम, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम